के जो क्रिएटर है ना, वो धूम मचा चुके हैं माघ मेले में। तो बोलते कि भैया आपको दुश्मनी है क्या? दुश्मनी क्या होता बार है? मना करोगे, अब एक बार दो बार दोगे, वहां पर सैकड़ों लोग हैं, कितने को आप दे पाओगे? अब मनाने का यार, इनको थोड़ा सा सबक सिखाना पड़ेगा। सबक सिखाने का मन था, आपने तो पूरी आजादी खत्म कर दी वहां से। हाँ, बहुत सारे बाबा हैं, आप देखो रास्ते में बैठे रहते थे, आपने दिया नहीं दिया कोई मतलब नहीं है, उनको खाने के लिए ऊपर वाला दे रहा है। शादी हम्म, इसलिए की है हम्म। क्योंकि अगर माघ मेले के आपका बीच खत्म हो गई थी, मुझे एंगेजमेंट चाहिए थी इसलिए। नहीं यार, देखो सोशल मीडिया की एंगेजमेंट ऐसी होती है कि आपकी एक वीडियो गई, हिट गई, आपके पास एंगेजमेंट है। आपसे चिढ़ता हूँ, मैंने 4-5 लोग और है मेरी टीम में, मैंने आपको रिपोर्ट करवा दी, ठीक है, आपका आईडी सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, सस्पेंड हो गया। और प्लस इंस्टाग्राम ये भी नहीं देता है कि अगर मुझे आपसे चिढ़ है, मैं कोई 100 फॉलोअर आपके में डाल दूँ पैसा डाल के, बट मुझे कुछ नहीं दिक्कत नहीं, पर लॉस आपका होगा। इंस्टाग्राम देखा फेक फॉलोअर बढ़ रहे हैं ज़्यादा, आईडी सस्पेंड। हाँ। Welcome to the ultimate audio experience. Get ready for the SGT podcast. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सौमल और आप देख रहे हैं SGT पॉडकास्ट। सो गाइस, आज के जो क्रिएटर है ना, वो धूम मचा चुके हैं माघ मेले में। तो मैं उनका इंट्रो ऑफ कोर्स नहीं ले पाऊंगा, वो खुद ही अपना इंट्रो देंगे। तो नमस्कार प्रयागराज, मैं आपका अनोन प्रयागी अभिषेक शुक्ला और अभी मैं बैठा हूँ एसजीटी के पॉडकास्ट में। आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रिवील होती हैं और कुछ ऐसी बातें भी होंगी शायद जो आपको नहीं पता होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी शायद हमारे और आपके इम्प्रूवमेंट्स की। तो अब भैया मैं बात करता हूँ, देखो लोग आपको जानते हैं अननोन प्रयागी, बट मैं जानना चाहता हूँ उस आदमी को जो ये चीज स्टार्ट किया था। तो मैं आपके थोड़ा यहाँ करके पास्ट में जानना चाहूंगा। हाँ, एंड तो प्लीज। अगर पास्ट की बात की जाए तो मैं बताता हूँ, मैं 2022 में बीबीए सेकेंड ईयर चल रहा था मेरा, यूनाइटेड्स में बीबीए कर रहा था। तो आफ्टर कॉलेज होता है कि लोग अपना घूमते टहलते थे, बंक मार दिए किसी दिन तो अरेल साइड अपना घूम रहे हैं, क्योंकि अरेल एक हॉट स्पॉट है स्टूडेंट के लिए। और एक लोग बोलते हैं, हाँ, लोग बोलते हैं प्रयागराज का कहना है कि एक हॉन्टेड प्लेस भी है। हाँ, सही बात है, चीज़ें होती हैं वहाँ पर, बहुत दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो एज अ जब हम कॉलेज के बाद जब हम लोग बाहर निकलते थे घूमने टहलने के लिए, तो स्टूडेंट्स क्या होता था कि उसका बहुत अच्छा ग्रुप बना रहता था, वो अपना घूमने चले जाते थे। हम लोग का भी ग्रुप बना था, लेकिन हम लोग का क्या था, भाई इतने टाइम से घर भी पहुंचना है। तो जो हमारे दोस्त थे वो काफ़ी दूर दूर के थे, तो वो अपने घर चले जाते थे। मैं नैनी में रहता था, तो मैं उतना मतलब तुरंत 10 मिनट में घर पहुंच जाता था। तो ये हुआ कि मेरा एक दोस्त था, कलश नाम था, तो हम दोनों ने शुरू किया कि चलो जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। तो ये कब की बात है? क्योंकि मैंने आपकी जब अकाउंट पे अबाउट अकाउंट देख रहा था तो 2017 का बना है। हाँ, और मैं जब आपकी स्टार्टिंग में रील्स देख रहा था तो वो रील्स ही थी, फोटोज थी। हाँ। यानी कौन कौन सी फोटोज? तो आपको फोटो से बहुत उस समय बहुत शौक था क्या? नहीं, तो ऐसा था कि ये पहले मेरा पर्सनल अकाउंट था, फिर धीरे-धीरे जब मैं थोड़ा घूमना टहलना शुरू किया, तो फ़ोटो खींचने का शौक हुआ। जब मेरे पास अच्छा-सा फ़ोन आया कि उसमें फ़ोटो अच्छी आती है, तो फ़ोटोज़ क्लिक करके मैं डालता था। आपकी सबसे जो आई थिंक जो कंटेंट क्रिएशन में सबसे पहली फोटो मुझे लगती है आपकी थी ब्रिज की, कोई हाँ, ब्रिज की थी, इफ आई एम नॉट आई रॉन्ग। थिंक ये फाफा वाले कर्नल ब्रिज की होगी, आई थिंक है ना? वही है। हाँ, हाँ। तो जैसे हमारी जर्नी जब शुरू हुई, तो ये हुआ कि भाई पहले मेरा वो पर्सनल पेज था, लेकिन पब्लिक पेज था। तो मेरे उस समय पर 9,000 फॉलोवर्स थे, तो बड़ा मतलब अच्छे उसमें पर कमेंट्स आते थे, लाइक आते थे उस समय पे। तो ये कब की बात बता रहे हो? 2022 मई की बात बता रहा हूँ। 2022? हाँ, बट आप 2017 में आई थिंक बनाए थे। हाँ, अकाउंट मेरा 2017 का है, बहुत पुराना अकाउंट है। ओके। तो उसी को फिर मैंने जो है अपना इसमें क्रिएटर अकाउंट में स्विच कर लिया। तो उसमें क्या हुआ कि फिर एक मेरा दोस्त था कलश, हम लोग को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि भाई हमारा सेकंड ईयर था, थर्ड ईयर चलने वाला है, फाइनल ईयर में हमें प्लेसमेंट्स चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी कि स्टेज फियर बहुत था। अगर कोई इंट्रोवर्ट हाँ, टाइप। इंट्रोवर्ट टाइप के थे, अगर कोई स्टेज पे बुला लिया, अरे यार क्या बोलेंगे, हे भगवान बचा लो बचा लो हे बचा लो, ऐसे भगवान, चलता रहता था। सेम भैया। तो फिर एक भैया थे, यहीं अपने प्रयागराज के हैं, बड़े क्रिएटर हैं, प्रवीण शुक्ला नाम है उनका। प्रवीण शुक्ला। हाँ, तो वो हमारे रिलेटिव ही हैं, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अभिषेक फ्री टाइम में तुम वीडियोस बनाया करो, कैमरे को फेस करोगे तो जो तुम्हारा स्टेज फियर है वो हटेगा। और सही में मैं लगभग लगभग 1 महीने वीडियो बनाया था, ऐसे ही एक छोटा सा मेरा कमरा था, उसी के अंदर बनाना शुरू किया, और चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई। मैं क्लास में बोलने भी लगा, टीचर से भी सवाल जवाब करने लगा, कहीं कोई बुला लेता था वहाँ पर भी बोल देता था। तो फिर जर्नी शुरू हुई कि चलो भाई अब वीडियो बनाने चलते हैं। तो हमारा हमने पहला वीडियो बनाया था संगम घाट का, और उस वीडियो को एक प्रयागराज के ही बड़े क्रिएटर ने रीपोस्ट किया था। ओके। तो वहाँ से उस वीडियो में पहली बार मेरी वीडियो में लगभग 1300 लाइक आए थे।
24 घंटे के अंदर। तो बड़ा अच्छा लगा कि यार 1300 लाइक पहुंच गए और व्यू भी 54 हजार पहुंच बहुत जाता है। बड़ी अचीवमेंट है यार हाँ। स्टार्टिंग के लिए तो बहुत खुशी हुई कि हाँ यार चलो मजा आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया, मैं और जो मेरा पार्टनर था, हमने शुरू किया था कि चलो दोनों लोग साथ में ही करेंगे। तो ये हुआ कि जब भी कॉलेज जाते थे कुछ भी मिल गया अपना बना लेते थे, कॉलेज से आते थे बना लिए, या मोस्टली हम लोग सिविल लाइन में घूमते रहते थे, तो सिविल लाइन में अपना जो है वीडियो वीडियो बनाते थे। ओके। तो धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, 12-13 हजार फॉलोअर्स हो गए, तो लोकल प्रमोशंस मिलने लगे। पहले इतनी भीड़ नहीं थी, अब भीड़ बहुत है। हाँ, तो वहां से फिर इस चीज की जर्नी शुरू हुई। नहीं, एज पर रिपोर्ट्स, एज पर अपडेट्स, मैं अपडेट्स ऑफ कोर्स टॉपिक की बात करूंगा, आप थे आई थिंक और कुछ क्रिएटर्स से छठे लाइक होंगे, क्रिएटर्स में थे, बट उस समय जो इतने नहीं थे। नहीं लाइक आप लोग तो बहुत पुराने क्रिएटर्स हो, जैसे सौरभ भैया है, आप हो, हमारे प्रयागराज के वासी हैं, प्रयागराज व्लॉग्स हैं, और भी नाम गिनवा देना, स्ट्रीट्स ऑफ प्रयागराज है, और शक्ति लोग हो गए, और ये रोहित, ये सब जो है सब मतलब हाँ उस समय सबकी जर्नी की शुरुआत थी। यस। और अप्रोक्सीमेटली सबके ऐसे ही फॉलोअर्स थे। अच्छा, अगर मैं ये बात करूँ कि भाई अगर मुझे सबसे ज्यादा अगर सीखने को किसी क्रिएटर से मिला है तो वो करण से मिला है। करण, हाँ, उनका आईडी का नाम भी बोल दो। वो करण, करण फिर लास्ट में जेट 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 करके है, 2-3 जेट लगा हुआ है। ओके। तो उसका मैं वीडियो देखता था भाई कि वो क्रिएटिविटी लाता था। कोई भी वीडियो से नॉर्मल नहीं होती थी कि हम खड़े होकर कहीं भी बोल दिए चल दिए, नहीं, वो हर एक पॉइंट पे आइडियो को मिक्स करता था, फिर वीडियो को उसके हिसाब से कट करके बहुत प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म तरीके से जो है एडिट करता था। तो उससे मुझे बहुत सीखने को मिलता था। फिर जब मैं उससे मिलता था मैं पूछता भी था, भाई इसको तुमने कैसे किया था, इसको किस ऐप से किया था, अच्छा भाई ये थंबनेल किस ऐप से बनाया, तो बंदा बताता भी था, आज भी हेल्प करता है। तो अगर किसी क्रिएटर से सीखा हूँ तो ऑफकोर्स उससे सीखा हूँ मैं। और मैं आई थिंक टॉपिक का नहीं पूछ पाया था, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ? तो मेरी स्कूलिंग की बात है तो हम लोग 2009 में आए थे, शांतिपुरम में रहना शुरू किए थे। ओके। तो ऑफकोर्स मैं 5th क्लास से शांतिपुरम में एक स्कूल है शिशु शिक्षा निकेतन, 7 तक वहाँ पे पढ़े, फिर 8th में साईनाथ पब्लिक स्कूल में गए, फिर 9th और 10th रुद्रप्रयाग विद्या मंदिर में पढ़े, जो कि RF के सामने ही है। फिर 10th के बाद फिर हम 11th और 12th राजनारायण पांडे PG कॉलेज संसो से किए, एंड 12th के बाद फिर हमने किया ग्रेजुएशन BBA वहाँ अपने यूनाइटेड से किए। तो आपने कुछ बताया था कि मतलब जो कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग है वो आपने लाइक ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद आपने की थी ना? तो अगर आप जो बच्चे अभी, जो कुछ बच्चे हैं जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे अभी इस समय पे? देखो यार, पहले ना उतना क्रेज नहीं था, चीजें बहुत कम लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते थे, और अब क्या है कि अब बहुत ज्यादा क्रेज है। और मैं तो चाहता हूँ कि एवरी पर्सन जो है कंटेंट क्रिएटर बने, उसको कुछ नहीं मिलेगा तो स्किल्स उसकी डेवलप होंगी, आप इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे। और तीसरी चीज, आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि किसी चीज के लिए आपको पीछे नहीं हटना पड़ेगा, लाइक कि आपके पास आप अपडेट भी रहोगे हर चीजों से लेकर के। क्रिएटिविटी जब आपके अंदर आती है तो आपकी स्किल्स एवरी टाइम अपडेट होती रहते हैं। जैसे पहले होता था ना, पहले लोग नॉर्मल सिस्टम पे काम करते रहते थे पुराने जमाने में, फिर AI आया, फिर अपना चैट जीपीटी आया, अब चैट जीपीटी का प्रो वर्जन आ गया है। तो अब जो पुराने लोग हैं वो चैट जीपीटी पर नहीं स्विच हो पाते हैं, जो कुछ कुछ हुए भी हैं। तो वैसे ही होती है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में हो तो धीरे धीरे आपकी स्किल ऑटोमेटिक अपडेट होगी, आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप खुद ही सीखोगे कि अरे यार इस चीज़ को हमने किया है लेकिन ये कैसे होगा, इसको करते हैं, इसने किया है तो कैसे होगा। तो कंटेंट क्रिएटर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी लोगों के लिए, आई सजेस्ट कि सब लोग को करना चाहिए। मतलब जैसे मैं ये मुझे जो आंसर चाहता था उसके बियॉन्ड था मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैंने आपसे पूछा था मुझे लगा आप ये बोलेंगे कि हाँ यार बहुत ज्यादा है, पर आपने उसको पॉजिटिव वे में बोला कि यार क्यों करना चाहिए। अगर आप, हाँ आपको पता है व्यूज नहीं मिल सकते, हो सकता नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्किल इंप्रूव होगी भाई, हर चीज में होगी, एवरीथिंग। और दूसरी चीज क्या है कि कंटेंट क्रिएटर एक चुटकी बजाने वाला गेम है कि आप साल 2 साल मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, पता चल रहा है भैया कि कोई कोई लोगों का 8 साल के बाद भी हाँ आईडी चली जा रही है। हाँ, आप डिमोटिवेट हो रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो, फिर अचानक से कुछ वीडियोस वायरल हुई और आसमान की ऊंचाई, आसमान की ऊंचाई, अब आसमान की ऊंचाइयों पे वीडियो वायरल, तो उससे कुछ टॉपिक छेड़ते हैं। बिल्कुल हमारा माघ मेला 2026 या 2025-26 जो भी है, और जो भी हुआ प्लीज आज मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से आप सबको क्लियर कर दो कि उस समय हुआ क्या था। और क्योंकि अब मैं बता, लोग
आई एम सॉरी बट लोग उतना आपको नहीं जानते थे, बट माघ मेले में जो हाँ। आपने किया हम्म। उसके बाद सब आपको जानने लगे। हाँ, तो मैं बताता हूँ इसकी इस चीज़ की और भाई शुरुआत। एक क्वेश्चन था, लोग ये बोलते हैं कि भैया आपको दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है क्या उस नहीं चीज भाई, से? किसी से दुश्मनी नहीं। हाँ, मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात करना अब मैं पसंद है। प्लीज चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग से बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक। हाँ। देखो यार, इस चीज़ की शुरुआत होती है जब मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तो फैमिली वाले मेरे सपोर्ट नहीं करते थे। ये बोलते थे, अरे वीडियोस बनाने जाता है, कुछ नहीं करता है। और मुझे मोटिवेशन तब मिला कि हमने एक पहली बार हमारी जो इनकम आई थी वो 800 रुपये आई थी प्रमोशन की। तो हमारे लिए अच्छा था यार, कॉलेज से छूटते थे अपना काम किया, 800 रुपये आया जेब में। फिर वो एक शेड्यूल बन गया कि धीरे 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 महीने में, मतलब हफ्ते में हम 3 प्रमोशन करते थे। अपना शेड्यूल बना लिए थे कि ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ हफ्ते में 3 प्रमोशन डालने हैं। तो वहाँ से हमारा 6000 की अर्निंग होती थी, और महीने में हम 12-15 तक पहुँच जाते थे। फिर 2 लोग रहते थे तो अपना डिवाइड कर लेते थे अपना। फिर ये रहता था कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अरे यार पैसे नहीं है, कुछ खाना है तो अरे यार ये महंगा है। तो इस चीज़ की तो शुरुआत ऐसे हुई थी। लेकिन अभी जो आप माघ मेला वाली बात किए हो, तो फिर क्या हुआ कि हमारी फैमिली ने बोला कि भाई ये वीडियोस बनाने से काम नहीं चलेगा, जाओ अपनी पढ़ाई लिखाई करो और जॉब वॉब करो। तो 2023 में मेरा बीबीए कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद फिर मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली में मैं आईएमएम बिजनेस स्कूल से मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया। और वहाँ मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए बेस्ट था। हाँ, जॉब मैं अच्छी पाया था। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मैं कॉलेज में सेकंड प्लेस पे था, जो कि सबसे हाई वैल्यूएबल जॉब पाया था, अच्छी सैलरी मिल रही थी। मैं वहाँ पे लगभग 6 मंथ काम किया, और 6 महीने काम कितनी करने, मिल रही थी? मतलब इतनी मिल रही थी कि एक आईफ़ोन हर महीने खरीद लूँ। कौन सा वाला? 17 प्रो। ठीक है, समझ गया। समझ। इतनी थी कि मैं खरीद लूँ। तो बाद में ये रियलाइज़ हुआ मुझे कि यार मैं सुबह 8 बजे उठता था, 9 बजे ऑफ़िस चला जाता था, शाम को 8-9 बजे आता था, खा पी के फिर सो जाता था, फिर चला जाता था। तो जो मेरी स्किल्स थी वो अपने आप खत्म हो रही थी। मैं चीज़ों को भूलता जा रहा था, सिर्फ़ ऑफ़िस में जाना, काम करना, रूम पर भी आना, पेंडिंग काम को कंप्लीट करना, यही सारी चीज़ें हमारी चल रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार इससे मेरा जो है फ्यूचर बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। और मेरी आदत थी कि यार मेरे पास 2-3-4 इनकम के सोर्सेज़ बने रहें। तो ये है कि एक जगह से बंद हुआ तो दूसरी जगह से आ रहा है ना। अगर मैं जॉब पे सिर्फ डिपेंड हूँ तो जॉब गई तो पैसा गया। इंसान सेविंग नहीं कर पाता यार। आपके पास भी पैसे आते होंगे, आप कितना ही बचा लेते होगे, अंत कहाँ है? अंत लास्ट में जेब तो खाली ही रहता है ना। ये हुआ कि भाई 50,000 भी आया ना, तो आदमी का प्लान बना रहा था, अरे यार ये खरीदना है, उधर चला गया पैसा खत्म। तो हमने सोचा कि अब जॉब नहीं करेंगे, कंटेंट क्रिएशन में फिर से वापस आते हैं। तो जब महाकुंभ लगा था, मैं एक भी मैं वीडियो। आपको एक थोड़ा टोकूंगा आपको, आप सॉरी। फिर जब आपने जॉब छोड़ने का प्लान किया तो फिर आपने फेस कैसे किया अपनी फैमिली को? हाँ, तो जब मैंने जॉब छोड़ने का प्लान किया और घर पे बताया कि मुझे जॉब नहीं करनी है। सबका रिएक्शन कैसा था? तो यार पापा लोग बोले कि यार इतनी अच्छी जॉब है, अच्छा पैसा आ रहा है, क्या दिक्कत है। और उसमें ये भी था कि हाँ, छुट्टी वुट्टी भी अच्छी मिलती थी, तो कहीं घूमने का प्लान बना तो घूमने भी चले जाते थे। पापा बोले कि नहीं, अभी जॉब करो, साल 2 साल करो, पैसा अपना इकट्ठा कर लेना, फिर अपना बिजनेस बिजनेस करना। तो मेरा प्लान था कि यार मेरे को ना, एज लाइक कि मैं रियलिटी बताऊँ, इस समय पर मेरा जो बिजनेस करने का प्लान था वो था डेयरी प्रोडक्ट में। ओके। और इंडियन मार्केट में 80 से 85% डेयरी प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। इस समय पर डेली 20 से 25 डेयरी प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां ऐसी निकल रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल से मिला हुआ चीज़ें, केमिकल से मिली हुई चीज़ें बना रही हैं। लाइक आपको पनीर हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, 1% उसमें दूध का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो दूध आपको मिल रहा है मार्केट में। तो मेरा ये प्लान था कि यार हम कुछ प्योर मार्केट में लेकर के आएँ, और कस्टमर भी उसको कंज्यूम करें, और उसके बदले हमें अच्छा पैसा भी दें। भाई अगर हमें पैसा मिलेगा तभी हम उनको प्रोडक्ट दे पाएंगे। अगर कोई कस्टमर ये हुआ कि भाई महंगा है तो फिर मत लो, सीधी सी बात। तो ऐसा प्लान था मेरा। फिर मैं आया तो यहाँ पर डेयरी शुरू किया अपनी। ठीक ठाक लेवल पे चल रही, मतलब जिस लेवल पे मैंने शुरू किया उस लेवल पे चल रही है। अच्छा, आप कोई डेयरी चलाते हो भी? हाँ। ओके। तो उसके बाद फिर ये भी था कि मैं डेयरी के साथ साथ मैं अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर लूँगा। तो ऑफ कोर्स मेरे पास उस समय पर जब मैं दोबारा शुरू किया, ये बात है दिसंबर की, 2024 दिसंबर, मतलब जो भी माघ मेला बीता है 24 दिसंबर की बात है। तो ये हुआ कि भाई कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, अब सारे फॉलोअर्स इनएक्टिव होते जा रहे थे। हाँ। तो पहली वीडियो डाला, रीच नहीं है, दूसरी डाला, रीच आ गई। तो पता चला कि हाँ भाई, है अभी हमारे फॉलोअर्स एक्टिव हैं। फिर
घूमना टहलना शुरू किया, कंटेंट डालना शुरू किया, धीरे-धीरे पुराने क्रिएटरों से बॉन्ड बनाना शुरू किया। क्योंकि भाई पुराने तो जानते ही थे, नए नए नहीं जानते थे। तो बॉन्ड बना, फिर से एक्टिव हुआ, फिर आया माघ मेला। अब जब माघ मेला आया तो रैंडमली अच्छा एक चीज़ मैं ये बोले यहाँ पे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो देखो माघ मेला में क्या था कि अच्छा एक चीज़ और है कि मैं अपने धर्म को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट। अगर मेरे सामने कोई भी धार्मिक चीज़ों को हर्ट करता है या गलत बोलता है, उसके बारे में गलत करने की कोशिश करता है, तो फिर मैं नहीं सह पाता हूँ, बोल देता हूँ, चाहे जो हो। तो जब माघ मेला में मैं देखा कि यार पहले दिन जब मैं नहाने-वहाने गया, अपना कंटेंट क्रिएट शूट करके आ रहा था, वीडियो एडिट करके डाला, फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि यार चलो दिन में चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। दिन में गए, तब ये बाबा-वाबा जो है पकड़ लेते थे। और मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैंने इनको फेस किया था, बजरंगबली का जो मंदिर है, जो एंट्री वाला गेट है, वहाँ पे लाइन में लगे रहते थे भाई, कि आप वहाँ गए, भाई भीड़ लगी रहती थी उस समय पे, तो आपको गेट के बाहर ही लाइन लगाना पड़ता था। भैया भगवान के नाम पे 10 रुपए दे दो, भैया चाय पिला दो, भैया भूख लगी है खिला दिए। यार आप कितनी बार मना करोगे? अब 1 बार 2 बार दोगे, वहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, कितने को आप दे पाओगे? अब मना भी कर रहे हो, एक को मना कर रहे हो, फिर दूसरा आ जा रहा है, फिर एक को मना कर रहे हो, फिर तीसरा आ जा रहा है। तो हमने कहा यार इनको थोड़ा-सा सबक सिखाना पड़ेगा। फिर मैं उनकी आप तो सबक सिखाने का मन था, आपने तो पूरी आज़ादी खत्म कर दी वहाँ से। हाँ, फिर मैं पहले ये सोचा कि इनकी रियलिटी जानते हैं कि अब तक सही में भाई गरीब हों या इनके ऊपर इतनी पता है, मजबूरियाँ हों। आज से बताऊँ सच्ची वाला, मैं हाँ। आपको इस पॉडकास्ट में क्यों बुलाया? हाँ, सबसे देखो, अगर मैं कोई टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो मेरा एक वो अंदर का है हाँ, कि जो इंसान के साथ रिएक्ट हुआ वो चीज, जिस इंसान ने वो किया उसी को बुलाते हैं ना। हाँ, उसको बुला, वो बताएगा, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ क्या रियल में हुआ था। तो इस चीज़ की शुरुआत फिर ऐसी हुई कि हम लोग बजरंगबली के मंदिर में लाइन में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए, और 2 बाबा आए, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए थे, अपना वो होता है इस्कॉन वाला चंदन-वंदन लगाए हुए थे। तो मैं उनसे बोला, नहीं है भाई, चेंज नहीं है। वो 2 मिनट 3 मिनट लगे हुए थे कि देगा, देगा, देगा। अच्छा वो इंसान को जज कर लेते हैं कि इसके पास होगा तो ये देगा ही। तो मैं भी बहुत हरामी आदमी, होगा भी तो नहीं दूँगा। क्यों दूँ भाई, मेरा है। तुम्हें ज़रूरत है, अगर मेरी इच्छा होगी दूँगा, नहीं दूँगा। तो अब वो पीछे पड़ा हुआ था। मैं 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, फिर उसको मैं बहुत तेज़ी से डाँटा। कोई वीडियो नहीं बनाया था उसकी, मैं डाँटा, वो वापस चला गया। फिर मेरे पीछे ही 2 फैमिली वाले आए थे कौशाम्बी से। तो जैसे होता है ना कि भाई अगर आप हस्बैंड वाइफ फिर आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, तो आप एक आध बार मना करोगे, कोई सामने वाला जिद कर रहा है, तो फिर सोचोगे चलो दे देते हैं, 10-20 रुपए दे देते हैं। तो वो बंदे जो है उनसे 150 रुपए मांगने लगे कि भैया खाना खिलाने का एक टाइम का दे दो, हम लोग कितने दिन से नहीं खाए हैं, ऐसा वैसा। तो वो बोल भी रहे हैं भैया इतना भंडारा चल रहा है, जाओ खाओ पियो, काहे मांग रहे हो। हाँ। तो मैं देखा बहुत तेज गुस्सा लगी मुझे। हाँ। तो हमने कहा कि चलो इनका फेस रिवील करते हैं, क्योंकि इस समय पर जो ऑडियंस आ रही है प्रयागराज, उनको भी पता चले कि इनको फेस नहीं करना है। अगर आप किसी बाबा के चक्कर में पड़ जा रहे हो, क्योंकि जो बाबा मांग रहे हैं वो ढोंगी हैं, एक्चुअल में तुमसे कोई मांगेगा नहीं। अगर कोई बैठा भी है, आपने यहाँ पे एक काटूंगा, हाँ। क्योंकि हाँ हर एक चीज आपने जो बोला टोटली एग्री अबाउट इट। आपने जो ये बोला ना कि हर एक बाबा, हाँ। वो गलत है। हाँ, अब मैं हर एक बाबा क्यों बोला, देखो हाँ। हर एक बाबा का मतलब ये मैं ये भी बोला ना कि जो बैठे हुए हैं आपसे मांग नहीं रहे हैं, हाँ। वो ये वाले नहीं हैं। अब इनकी रियलिटी ये है कि मैं देख रहा हूँ कहीं कोई पीछे, जैसे जहाँ पर वॉशरूम बना हुआ है उसके पीछे बैठ के गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बोतलें वहां पर छोड़ के आ रहे हैं। पूरा इनका जब ग्रुप इकट्ठा होता था, 15-20 लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, अपना नशा वशा मास करते थे, फिर वो भूत भभूति लगा कर चल देते थे। तो मैं उस कॉन्सेप्ट में बोला कि हर एक बाबा जो मांग रहा है, और भाई बहुत सारे बाबा थे, एक बार बोले नहीं दिए वो चले गए। बहुत सारे बाबा हैं, आप देखो रास्ते में बैठे रहते थे, आपने दिया नहीं दिया कोई मतलब नहीं है, उनको खाने के लिए ऊपर वाला दे रहा है। शिव जी की कृपा बनी हुई है भाई, उनके भक्त हैं, वो मिलेगा ही उनको। तो जब मैं उसको समझाया, पहली बार समझाया कि भाई मत मांग, क्यों परेशान कर रहे हो, जो दे रहा है ले लो अपना जाओ। तो वो लोग बोल रहे हैं भाई 2 महीने का ही तो समय है, 2 महीने का धंधा नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ये बोला उसने। हाँ, तो मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ। हम क्या साला ये धंधा बना के रखे हैं यहाँ पर, तुम जो है कोई फैमिली वाला आ रहा है उसके पीछे पड़ जा रहे हो। एक बात है भैया, जो उसने बोला अब 2 महीने बाद रिग्रेट करता होगा यार, क्यों मैंने बोल दिया। अब सुनो उसकी कहानी मैं बताता हूँ। अब उस बंदे को मैं चिन्ह लिया था, मैं निशाना बना लिया था कि बेटा तुमको मैं बताऊंगा। तो फिर अब देखो क्या हुआ कि एक दिन हम प्लान बना कि चलो आज इनको ढूंढते हैं और हमें कुछ करना नहीं, इनको सिर्फ समझाना है। हम इनको सिर्फ
मेंटली प्रिपेयर करें कि भाई आप हमारे धर्म के साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे धर्म के नहीं हो। मैं ये भी उनसे पूछता था कि भाई अगर ठीक है आप हमारे धर्म के हो, मैं मांगने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, आप किसी को फोर्सफुली मत मांगो, और आप हिंदू हो तो चलो हनुमान चालीसा सुना दो, आप बता दो गंगा जी कहाँ से निकल के आ रही हैं। अब गंगा और यमुना अगर यहाँ मिल रहे हैं तो सरस्वती क्यों बोलते हैं? यही बेसिक सवाल जो होता है, मैं वही सब उनसे पूछता था, कोई नहीं बता पाता था। और अंततः बस ये मुझे पता चलता था कि ये हिंदू हैं ही नहीं, ये मुस्लिम कम्युनिटी से है और किसी कम्युनिटी से नहीं है। तो तो भैया आपने ऐसे जज कर लिया? देखो क्या होता है ना कि जब आप उनसे बात करोगे, 2-4 मिनट बात करोगे ना, तो अपने आप पता चलेगा कि भाई ये जो है पंडित बने हुए हैं, ब्राह्मण बने हुए हैं, बाबा का भेष धारण किए हुए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता है। ओके। ये कैसे पॉसिबल है कि आप हिंदू हो? हमें तो इतना पता है कि भाई जब हम 5th या 6th क्लास में थे, या जब हम बोलना शुरू करते थे, तो हमारे घर में हम लोग को गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा सिखाया जाता था कि भाई रात हो तो कहीं डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, गायत्री मंत्र कहीं अकेले हो तो गायत्री मंत्र पढ़ लो। ये हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा है कि हर एक बच्चे को सिखाया जाता है। तो आप इतने बड़े होने के बाद भी आपको कैसे नहीं पता? हम्म। और ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि एक्सीडेंटली हो सकता है आपको नहीं पता हो, आपके पास आधार कार्ड है, आप दिखा दो। मैं तो सब मांगता था भाई, आप गायत्री मंत्र सुना दो, आपको आप हनुमान चालीसा सुना दो, आप बजरंग बली के 5 नाम बता दो, कोई नहीं बता पाता था। ठीक है, चलो मैं मान लिया कि आप जो है हिंदू हो, आप अपना आधार कार्ड दिखा दो। आधार कार्ड कैसे भूल गए भाई? और सब के सब भूल गए। अगर आपके ग्रुप में 8-10 हैं, 8 के 8-10 भूल गए। तो वहां से फिर मैं उनको पकड़ता था, फिर समझाता था। तो कैसे समझाते थे? समझाने का मतलब यही बोलता था कि भाई आप लोग हमारे धर्म के साथ गलत मत करो। एक तो आप दूसरे धर्म से आए हुए हो, और फिर दूसरे को जो है खींच तान के उससे पैसे मांग रहे हो, और गलत कर रहे हो आप हम लोग के साथ, और ये सामने वाले इंसान को ये बुरा इतने लगता है। प्यार से तो नहीं बोला नहीं था सुनो, आपने। मैं बताता हूँ, शुरुआत में मैंने बहुत प्यार से कोशिश किया। तो वो हमसे लड़ने लगते थे। हाँ। जब वो हमसे लड़ने लगते थे तो भाई ये होता था कि पहले मैं अकेले रहता था या 2 लोग हम लोग जाते थे। तो हम लोग बोले कि अरे तो फिर हमारे ऊपर ये दबाव बना ले जाते हैं, भाई डर लगने लगता है, पत्थर वत्थर उठा लेते थे। तो फिर हमने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में कौन कौन था? बहुत सारे लोग, जो भी आ जाता था, कोई वो नहीं था, जो भी आ गया साथ में चलो। क्रिएटर्स में बहुत थे। क्रिएटर्स भी थे, रैंडम ही लोग सपोर्ट करने आ जाते थे। अब हम अगर 4-5 क्रिएटर गए कहीं, किसी को पकड़ लेते थे तो आम पब्लिक सपोर्ट करने लगती थी, 25-25, 50-50 लोग इकट्ठा हो जाते थे। तो फिर जो फर्जी है उनको भागना पड़ता था, और हमने कभी किसी को मारा भी नहीं। अगर हम किसी को पकड़ते थे तो पुलिस को हैंड ओवर कर देते बट थे। सीन ये है, मैं 2026 के माघ मेले में गया था, एंड मुझे कुछ चीज़ें पता चली कि क्योंकि मैं भी एनालाइज कर रहा था जाके। तो हाँ, आपने जो किया वो अच्छा था, बट अदर एंड कुछ चीज़ें खराब भी थी। अब मैं आपको पॉइंट गिनाता हूँ क्या। जो सच में थे वहाँ पे बाबा, वो जो क्रिएटर्स थे, कुछ क्रिएटर्स थे जो आप बोल रहे हो कि भाई आप तो अच्छा काम कर रहे हो, बट वो उसका गलत फायदा उठा लगा हुआ है टेंट के अंदर आके, तुम उनको कुछ बोल रहे हो। अब वो आदमी मारेगा नहीं तो क्या करेगा? बिल्कुल, मैं उस चीज का भी देखो सपोर्ट और किया। अगर मारा तो मुझे गरिया रहे हो। नहीं मारा, अच्छा किया। अब ये गरिया रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं ना। हाँ। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ तुम्हें, ये सारी चीजें इंसिडेंट हुआ था, एक वो हाथ उठाने वाले जो बाबा जी आए थे, उनके साथ हुआ था। अब एक बात बताओ, कोई आदमी तपस्या कर रहा है, वो उनकी तपस्या होती है, आप जो है 15 मिनट हाथ खड़े करके दिखा दो। वो 12 साल से हाथ खड़े करके रखा है। एक हमारे एज के बाबा आए थे, वो कितने 7 या 8 साल से एक पैर पे खड़े थे। अब तुम अगर उनके पास जा रहे हो तो उनको, उनका कुछ नहीं है कि भाई कुछ हमें दे के जाओ, कोई तुमसे मांग नहीं रहे, तुम 100 रुपए दो, 20 रुपए दो, 1000 रुपए दो, तुम्हारे पास कुछ है दे के चले जाओ। उनका ये कहना रहता था। आप आ रहे हो, अपना वीडियो बना रहे हो और उनसे गलत सवाल कर रहे हो। यस, दैट्स द पॉइंट भैया। अब कुछ लोग गए थे तो उनकी पर्सनल लाइफ की, बाबा आपको कभी किसी से प्यार हुआ है, वो आपको पूछने का हक है। तो एक अलग प्लेटफॉर्म पे, एक अलग जगह पे आप बुला लो पर्सनली उनसे। नहीं देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ, आपने जो किया वो बहुत सही था, बहुत सही था, बट अगर आप ही को देखते देखते कुछ लोग उसका मिसयूज करने लगे, तो मैं एज अ इन्फ्लुएंसर मैं ये कहूँगा भैया, आने वाले माघ मेले में आप उनको क्या एडवाइस दोगे, क्योंकि ये बहुत गलत है। एडवाइस यार देखो ये रहेगा कि आप अगर बाबाओं को पकड़ रहे हो तो बस उनको समझाओ। बाबाओं को नहीं, आप गलत बोल रहे हो। मतलब ये जो फर्जी बाबा घूम रहे हैं, फर्जी बाबा, जो फर्जी बाबा घूम रहे हैं, आप उनको अगर पकड़ रहे हो तो आप उनको समझाओ। दूसरी चीज कि हमारी गवर्नमेंट भी ये नहीं बोलती कि आप किसी को मारो। आपको अगर दिक्कत है तो आप पुलिस को हैंड ओवर कर दो, चारों तरफ पुलिस है। मैं करता था, कुछ भी दिक्कत हुई पकड़ के ले जाता था, पुलिस को दे देता था, वो अपना उनका। अच्छा मैं ऐसा सच बताना, आपकी जो मेन ग्रोथ हुई है फॉलोअर्स की, वो इसी चीज से बूस्ट हुई है? हाँ मैं बताता हूँ, देखो माघ मेले के समय में मेरे लगभग 17 से 18 हजार फॉलोअर्स बढ़े थे।
ओके। बस यही ग्रोथ हुई थी माघ मेले में। और व्यूज भी तो आपके हाँ, बड़े थे। व्यूज भी बड़े थे। हाँ, व्यूज आपके बड़े थे। हाँ, तो क्योंकि अब जिस जो भी बोलता है, लाइक मैं जिससे पूछता हूँ कि माघ मेला, आपका नाम जरूर आता है कि भाई नहीं आपने अच्छा काम किया हाँ। था। देखो काम अगर आपने किया तो यू विल बी गेट मतलब प्रेज फ्रॉम एवरीवन, ताली बजेगी आपके लिए। बट कुछ लोगों ने आप ही का मिसयूज करके कि हाँ। भाई भैया ने, एक क्रिएटर है उनने ये बोला था कि ऐसे करो, अब वो कुछ गलत वे में भी जा रहे नहीं, हैं वहाँ हाँ, पे। मैं बताता हूँ मेरे और साथ। वहाँ पे एक आपको पता होगा बंदर वाला हाँ, सीन हाँ। हुआ था, उसका आप बात की, उसका भी वो वो भी जो तो। वो जो लेडीज आई थी ना, यस। तो देखो वो ढोंगी नहीं थी। क्योंकि देखो उसने किसी से पैसे नहीं मांगे, कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि उसने किसी से पैसे मांगे हैं। वो उसका ये कहना नहीं, था आई एम कि सॉरी, मैंने गलत शब्द बोला, ढोंगी। मुझे मुझे जहाँ तक देख रहा था, हाँ, तो आपको ये लगा कि यार ये नहीं, फेम पाने के लिए आई है। मैं देखो दो चीज हो सकता है कि या तो वो मेंटली रही होगी कुछ, और कुछ कुछ होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर तुम उसका रहन सहन देखे होते ना, तो तुम कहते कि यार कैसे रह रही है। वो अपने बंदरों को अपने पूरे शरीर में लपेटे रहती थी, सकड़ी उकड़ी से बांधे रहती थी। और ये भी था कि अगर आप उससे अच्छे से बात करो, बहुत अच्छे से बात करती थी। कभी उसने किसी के साथ गलत नहीं किया। हाँ, पुलिस वाले अगर उसको भगाए उगाए हैं तो हाँ, ऑफकोर्स गाली दी है उसने, जो भी चीजें किया है। तो मैं उस चीज पे देखो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा कि वो उसकी पर्सनल लाइफ थी, वो कैसे जी अच्छा रही है पता है कैसे भैया, नहीं। मैं माघ मेले में ही क्यों इतना लंबा चलना, क्योंकि आपका जो मेन टॉपिक, मैंने सोचा था कि माघ मेले पे पूरा क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। आपको पता है मैं माघ मेले में ही जब गया था बाबा के, मैंने बस ऐसे फोन ऐसे किया, वो बोल दी जाओ बाहर जाओ। क्यों हाँ, बोले? क्यों बोले? फोन अलाउड नहीं, फोन बाहर रखो। क्योंकि वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे फ्रस्ट्रेट, ना उस हाँ। चीज से, क्योंकि उनकी प्राइवेसी की भी, वो वो हाँ वो क्लोथ्स नहीं पहनते, वो उनकी मर्जी, वो अपना, आप उनकी वीडियो बना रही थी विदाउट क्लोथ्स की, ये कहाँ तक सही है? आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उनकी, अब माँ अब सनातनी अब की। अब मैं तुमको बताता हूँ इस चीज की रियलिटी क्या है। देखो क्या है कि जब जब क्रिएटर्स ने बाबाओं की वीडियो बनाना शुरू की, मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही बनाना शुरू किया। हाँ, मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी, मेरी पर्सनल वीडियो वायरल हुई थी, बाकी बहुत सारे क्रिएटर बनाते थे, वो उनकी एक अलग चीज़ें हैं। तो फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए, उसी के हिसाब से मैंने एक संगठन की शुरुआत की। फिर हुआ क्या कि जब मैं बाबाओं को पकड़ता था तो एक बड़ा ग्रुप मैंने पकड़ा था। मैं उनको रेगुलर देखता था कि भाई वो पूरा का पूरा 13-14 लोगों का ग्रुप था, वो सफ़ेद कपड़े पहने रहते थे अपना चंदन वंदन लगा करके, बस वही बजरंगबली के आसपास वो मैं देखा है भैया, घूमते रहते आपका थे। वो वीडियो देखा है मैंने। हाँ, तो हमने ये सोचा था कि इनको हम पूरे ग्रुप को पकड़ के एक्सपोज करेंगे, तो हमने 7-8 लोगों का प्लान बनाया। हमने ये पहले बोला था भाई किसी के साथ हाथापाई नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, बस पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर करना है। तो पर जब एक दो के साथ आपने की थी, हाँ, एक दो के साथ की हाँ, थी आपने। तो शुरुआत हमने नहीं की है, आप उस हाँ। वीडियो को देखोगे, हमने किसी के साथ शुरुआत नहीं की है। जो मारपीट वाली वीडियो है, अब उसी की रियलिटी बता रहा हूँ। वो वीडियो की क्लिप हमारे पास थी, 8-8 मिनट की पूरी कहानी थी। तो उसमें एक बाबा था, वो ऑलरेडी मुझसे पहले भी माँग चुका था, वो मुझे पहचान रहा था, वो फिर भी आया मुझसे माँगने के लिए। मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ कि इनको समझाने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा, क्यों तुम किसी को फ़ोर्सफुली माँग रहे हो? फिर तुम इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे तो आते हैं, पैसे टिक नहीं रहे हैं, आप हमें कुछ दक्षिणा दो, हम आपको बना के देते हैं, वो आप अपने ले जाओ मंदिर में रख दो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें थोड़ी नहीं पॉसिबल है। तो हम उसको पकड़े और हम उससे पूछ गायत्री मंत्र पूछना शुरू किए, और भी 4-5 सवाल अच्छा किए। भाई बताइए, जैसे मेरा एक था, मुझे भी एक सही बताऊं, हुँ, मुझे अगर आप बोलो, आप मुझे लोग बोलेंगे भाई क्या हनुमान जी के मुझे 5 नाम बोल दो, हुँ। मुझे नहीं आता। ठीक है, देखो आप मैं बोलता हूँ कि हाँ। ठीक है, आपको नहीं ध्यान होगा, आप सुने होंगे, हम्म। ध्यान नहीं होगा ना। लेकिन आप अपने आप को इतना तो साबित कर सकते हो कि आप एक हिंदू हो, आप एक नहीं, जब नहीं भैया ऐसे ही बताऊं, हुँ, आपको बुरा ना लगे, बनाए मेरी सॉरी भैया, जब आपने ये वाला बोला ना कि आप सामने वाले पूछ के, तो पहलगाम वाला मुझे याद आया। हाँ, पता है क्या? हुँ, आप सामने वाले को पूछ रहे हो, बोले तुम हिंदू या मुस्लिम, हुँ। तो ये तो भैया मुझे नहीं लगता कहीं से, तो हाँ आप हाँ, मानता, वो आप आदमी से नहीं पूछे थे। मैं अब आप। सुनो, मैं बताता हूँ हम्म। आपकी बात। मैं उस प्लेस को आइडेंटिफ़ाई कर रहा था कि आप हम्म। हमारे संगम जैसे पवित्र स्थान पर बैठ कर के हम्म। आप हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ हम्म। कर रहे हो। आप आपके घर से मम्मी लोग बहुत इनोसेंट होती हैं, पापा लोग, दादा लोग बहुत इनोसेंट होते हैं, कोई मतलब नहीं होता। हम गए और हमने बोला कि हम यहाँ से आए हैं, नेपाल से आए हैं, कहीं और से आए हैं, और हम पापा लोग मम्मी लोग नाम सुनती थी, चलो 10 रुपए 5 रुपए दे दिए। अब बाद में पता चला ये तो है ही नहीं वो, हम्म। जो हमने नहीं सोच के दिया। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो काम किया वो आप अपने ऊपर सही कह रहे हो, हम्म, बट अगर लोगों व्यू के बोलूँ, मैं हाँ, लोगों का व्यू बता रहा हूँ,
क्योंकि अभी और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको हो सकता है बुरा लगे, बट ये मैंने आपके कमेंट से पढ़े हैं, उन लोग को दो क्योंकि उनने दिया है। आपको पता है इतने सारे फेक, आपको इतने गलत कमेंट्स भी आते होंगे, अच्छे कमेंट्स भी आते होंगे, दोनों चीजें आती हैं, यू नो दैट, ठीक है। बट अभी मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो जैसे पहलगाम वालों बोला, मतलब मेरा वो कहने का नहीं था, आप अच्छा काम कर रहे थे कि आप मतलब जो फेक बाबा थे उनका, बट मैं जो बोल रहा था मतलब एज अ व्यूअर मुझे गलत लगा है कि भैया ऐसे ही पूछ रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात हुई। तो कहीं ना कहीं वो गलत था। मैं मानता हूँ, ठीक है, वो चीजें गलत थी, लेकिन एक बात बताओ, अगर 100 लोगों की भीड़ में 100 लोगों की भीड़ में अगर कोई एक दुश्मन खड़ा है, नहीं, वो आपने सही किया, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, आपने जो किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसरिस्पेक्टफुल, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं हमारे बाहर से, और अगर हमारे लोग ही, या चलो कोई, अब चलो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। तब रियलिटी बताओ ना। अब मैं और भी आपको डार्क साइड बताता बताओ ना, बताओ, आई एम अब रेडी देखो, फॉर दैट। ये जो किला घाट बना हुआ है, हाँ, किला घाट के उस साइड अगर आप देखो पूर्व साइड में, तो छोटे छोटे बहुत सारे टेंट लगे हुए थे। तो जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया, लोग देखना शुरू किए, जो वहां पे लोग रह रहे थे उन्होंने भी देखा। तो जब मैं जाता था तो वो बताते थे, भैया ये लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग मांस मछली बनाते हैं, मुर्गा बना रहे हैं। तो उसका कोई वीडियो क्लिप थी? बनाया हूँ, अभी आप देखोगे, पड़ा है मेरे पास है, प्लीज दिखा सकते हो? हाँ, सोशल मीडिया पे मेरे पड़े हाँ, हैं। ये दिखा। हाँ, तो अगर मैं वीडियो आपको दिखाऊं तो ये देखो गाइस, आपकी वीडियो आएगी, बट अगर यार देखो, इंस्टा पे आ सकती है, ठीक है, अगर इसमें साउंड हुआ तो आई एम सॉरी, यूट्यूब पे नहीं आएगी, आप इंस्टा पे देख लेना। नहीं, सारी रॉ चीजें हैं, आप देखो, खुद ही वहां के लोग बोल रहे हैं। तो हो गया भैया। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप एक बाबा को पकड़े थे, वो दारू पी रहे थे। हाँ, ठीक है, तो उसको मुझे कहानी जाननी है। हाँ, मैं उसकी कहानी बताता हूँ कि देखो, किला घाट के पीछे ही एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था, यहाँ पे बाबा लोग ही रह रहे थे, शायद किसी जो संगठन वाले बाबा होते हैं वो रह रहे थे, सब बहुत अच्छे से रहते, लेकिन इनके पीछे कुछ ऐसे मतलब जगह, खुलकी टाइप की जगह बची हुई थी, तो वहाँ पे 4-5 बाबा डेली बैठते थे। तो अगर ठंडी का समय था, वहाँ अपनी आग उग जला के बैठे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम लोग ऐसे वीडियो बनाने गए हुए थे और देखिए आग जल रही है, तो हम भी सोचे चलो वहाँ चले जाते हैं। वहां गए, देखे तो यार जो टीना लगा हुआ था, टीना की बाउंड्री होती है, टीने के अगल बगल दारू की बोतलें पड़ी हुई है। और वहां से एक बाबा थे, वो निकल के आए। तो हमसे पूछ लगे क्या कर रहे हो, हम कहे बाबा ठंडी लग रही थी तो आग सेक रहे हैं। तो बैठाए, बोले कि चलो ठीक है सेक लो, ऐसा वैसा। फिर जब हम चलने लगे तो बोल रहे हैं कि यहाँ आओ बाबा, यहाँ आओ बेटा। हम गए तो बाबा कुछ दक्षिणा दे के नहीं जाओगे? तो हमने कहा, अब जब मैं दारू देख लिया था, दारू की बोतलें देख ली थी, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा, मैं आपको यहाँ बोलूँ, हाँ, आप पहले कंप्लीट करो, क्योंकि मैं बिना कंप्लीट के नहीं बोलूँगा। तो जब मैं दारू की बोतलें वहां पर देख लिया था, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि आप संगम के घाट पे बैठ करके, जहां पर आस्था का सबसे बड़ा पर्व लगा हुआ है, आप वहां पे दारू पी रहे हो, आप मांस मछली खा रहे हो, तो बहुत ही गलत है। तो जब वो मुझसे पैसा मांगा, तो मैं समझ गया कि ये तो बाबा तो है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर जो है ड्रिंक कर रहे हो, यहाँ पे नशे कर रहे हो, तो बाबा तो हो नहीं। तो मैं उसको मना किया, हम बाबा पैसा, रात की बात है? नहीं, दिन की बात है। अच्छा, दिन की बात। हाँ, तो हम कहे बाबा पैसा वैसा नहीं है हम लोग के पास, हम तो ऐसे घूमने टहलने आए थे। फिर वो बाबा हम लोग को 5-7 मिनट तक ऐसे फंसाया हुआ था, मांग रहा था, इधर उधर नहीं दिए, बाहर निकल आए। और उसके बाद फिर इसी बाबा को हमने, जहाँ पर बोट वोट लगी रहती हैं किला घाट की साइड में, यहाँ पर ये मांगते हुए हमारे पास खुद ही आया। मैं वीडियो अगर आप देखोगे तो अपने आप खुद, मैं कैमरा ऑन किया हूँ, खुद ही ये बाबा जो है मेरे पास आया हुआ है। वीडियो दिखा दूंगा, आ जाएगी। हाँ, तो खुद ही ये बाबा हमारे पास आया मांगते हुए। तो हम इससे पूछे कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो, सारी चीजें बताया कि ये हरियाणा से आया है, और भी जो भी इनकी चीजें थी मुझे इतना याद नहीं, लेकिन वीडियो में पूरी पड़ी हुई है। आपकी वीडियो के बाद, अब हाँ, यहाँ खत्म करो थोड़ा, आपकी वीडियो के बाद मैं जब गया था, तो मैंने एक क्वेश्चन बाबा से पूछा था। तो अब उसका आई थिंक गलत है, सही है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। उनने मुझसे बताया, बैठाया उन्हें बेटा मांस मच्छी वाली जो नॉन वेज वाली है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो गलत है, बट अगर अल्कोहल की बात करें यहाँ पे, तो उन्होंने बोला बेटा देखो बात ये है, हम मानते हैं पवन, बट अगर हम कुछ वस्त्र नहीं पहने, हमें चाहिए कुछ चीज जिसकी वजह से हम गर्म रहें। तो मैं बोला तो आप दारू पियोगे? बोला क्या करें? तो कहीं नहीं पहले मुझे बोला क्या क्या बोल रहे हो, दारू पियोगे आप यहाँ पे? फिर जब मैं बाहर निकला ना, तो मुझे लगा यार बोल तो वैसे सही है, मांस नॉनवेज नहीं बोल रहा हूँ, नॉनवेज बहुत गलत है, मैं अल्कोहल का बोल रहा हूँ, क्योंकि सीन आपको पता है वो क्लोथ्स नहीं पहनते, अब उनका होता है, तो वो कहते हैं कि भाई इतनी ठंडी है, हमें कुछ चाहिए अपने को गर्म रखने को। तो अगर आपने ये बोला कि आपने अल्कोहल पिया, ये सब हो सकता है भैया, गलत मैं हूँ यहाँ पे, बट
कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम्म, अगर अगर हाँ मैं मान लो गंगा जी है हमारी, इतना मेन है, लोग मुझे हेट कमेंट देंगे आई नो, बट मैं सही बोल रहा हूँ आपको कि अगर कोई वस्त्र नहीं पहना है उसको गर्म करने के लिए कुछ तो होगा। हाँ अब मैं बताता हूँ, देखो हाँ। अगर आप सनातन धर्म में देखते हो हम्म। तो बहुत सारे तपस्वी होते हैं जो कि पहाड़ों पर, बर्फीले पहाड़ों पर, जैसे आप केदारनाथ चले जाओ, केदारनाथ के ऊपर जो और भी पहाड़ हैं, या आप बद्रीनाथ चले जाओ तो वहाँ पे जो नर नारायण पर्वत हैं, सभी जगहों पर संत बाबा बैठे रहते हैं, कोई दारू नहीं पीता है। इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, गांजा पीते हैं क्योंकि देखो, क्योंकि उनको अपनी बॉडी को गर्म हाँ, रखना है। अब गांजा हाँ। गांजा आपके शरीर को नुकसान नहीं फैलाता है, नुकसान मतलब नुकसान नहीं देता है, लेकिन आप जो ड्रिंक कर रहे हो, जो आप दारू पी रहे हो, वो आपके शरीर को हार्म करता है। हम्म, बट 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 अब देखो गर्म की बात हो रही है, आपने शरीर के बारे में बात की, तो देखो अगर अल्कोहल पिए या जो भी चीज है वो अपने शरीर के लिए करें, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ ना किसी को वो कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ हाँ, कि हो सकता है भैया आपने जो बोला दैट वॉज कि भाई गलत है, हम्म, गंगा जी में आपने किया, हम्म, बट अगर आप थोड़ा गंगा को छोड़ दो, हम्म, आप बोलोगे तो बोलेंगे हाँ सही है, इतनी ठंडी है, हाँ हम उस लोग तो यार हाँ ब्लेजर पहने हैं, हाँ हाँ वो तो हाँ कुछ किए नहीं है। हाँ, जाहिर सी बात है, आप उस हाँ। प्लेस से हट जाओ, हाँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। हाँ, लेकिन आप जिस प्लेस पे बैठे हुए हो उस चीज हाँ, की तो वो रिस्पेक्ट वो करो। गलत है, देखो उस अगर गंगा जी के हाँ ऊपर है तो इट्स माइंड वो गलत है ना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ, अब गंगा जी इज पवित्र जगह, अब वहां ये सब चीजें नहीं कर सकते। अब बताओ, आप खुद सोचो कि एक दिन में लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं, हर जगह संगम में घूम रहे हैं, और चारों तरफ बाबा मिल रहे हैं, कोई भी ऐसा श्रद्धालु संगम से वापस नहीं गया होगा जिसको बाबा ना मिले हो। मैं तो घूमता था कि हर 2 मिनट 3 मिनट में एक जाता था दूसरा आता था, हम्म। इतने सारे थे। तो जब मैं वीडियोस बनाना शुरू किया, वीडियो बना के उनकी वीडियो डालना शुरू किया, तो अपने आप लोग मुझे देखते थे, सतर्क हो जाते थे, हट जाते थे। और एक ग्रुप था, उनको हमने सिर्फ समझाया था, समझाने के बाद हमने सिर्फ उनका नाम पूछा था और बोला था आधार कार्ड दिखाओ, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं उसी बाबा से मिला था तो उसने मुझे बताया था कि वो नेपाल से आया हुआ है, काठमांडू से। और फिर दूसरे दिन जब वो मिला हुआ था तो उसने बनारस के किसी मठ का नाम लिया। तो फिर मैं समझ गया कि ये सब ऐसे घुमा उमा रहे हैं। जब मैं उसको समझाना शुरू किया, और समझाना जब शुरू किया तो वो मुझसे जो है ज़्यादा चौड़ में आकर के बात करना शुरू किया। फिर मैं उसको छोड़ा, मैं बोला चलो, अभी उस दिन मेरा मूड थोड़ा खराब था, तो जब मैं आगे बढ़ा तो एक कपल्स थे, वो शायद नहाने गए होंगे या जो भी था, तो उनसे वो जा करके जो है 100 रुपये मांगना शुरू किया, और वो 100 रुपये वाली बात मेरे दिमाग में घुस गई कि यहाँ 100 रुपये मांग लिया है। मैं तुरंत उसकी वीडियो बनाना शुरू किया, और मैं बोला पैसे क्यों मांग रहे हैं, अगर ये अपनी इच्छा से दे रहे हैं 10 20 50 100 तो लो, नहीं तो जाओ। तो जब मैं यही बोला था कि अगर अपनी इच्छा से दे रहे हैं तो फिर लो, जबरदस्ती क्यों मांग रहे हो। वीडियो पड़ी हुई है सोशल मीडिया पे मेरे, उसको 4 5 पार्टों में मैं डाला था। तो उसने क्या किया कि एक और बंदे को बुला लिया अपने ही ग्रुप के, वो दोनों आकर के हमसे जो है चौड़ में बात करने लगे। उसने मेरे कॉलर पे जैसे ही हाथ लगाया, तो जाहिर सी बात है अगर हाथ लगा दिए हो तो हाथ छूटेगा ही। तो हाँ, मैंने हाथ छोड़ा उनके ऊपर, और जैसे ही हाथ छोड़ा और वो भाग के गए, क्योंकि मेरे पास लगभग लगभग 25 30 लोग इकट्ठा हो गए थे मेरे सपोर्ट में। तो वो बाबा भाग के गए, वहां पर एक टीने का बहुत बड़ा कॉटेज बना हुआ था, कॉटेज के पीछे से लगभग 13 14 लोग निकल के आए, और सब के सब जो है हाथ में पत्थर लिए हुए थे। वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब के सब जो है पत्थर लिए हुए थे। और जब ये भाग के गए थे कॉटेज के अंदर, तो क्या हुआ था कि मेरे साथ जो सपोर्ट में खड़े थे लोग, वो चले गए थे, भाई मेले में आए, सब अपना आगे पीछे हो गए थे। जैसे ही वो पत्थर लेके आए हैं, हम 4 5 लोग बचे हुए थे, हमने देखा यार ये तो पत्थर लेकर आए, मार देंगे, सर उठ फट जाएगा। तो उसमें से एक बंदे ने जैसे ही पत्थर फेंका है, हम 4 5 लोग थे, हमने कहा चलो इनको देखते हैं, हिम्मत बनाई और उनको दौड़ा लिए। जैसे ही दौड़ाए तो 12 13 लोग सब भागना शुरू कर दिए। और हमारे साथ साथ और भी लोग जो है, जो आम पब्लिक थी वो भी आ गई। मैंने तो देखी वीडियो। हाँ, तो जब आम पब्लिक भी आ गई तो हमने क्या किया कि 4 5 को पकड़ा था, और पकड़ करके पुलिस को हैंड ओवर किया, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पुलिस को हैंड ओवर किया। तो पुलिस वालों ने बोला कि यार इन लोग, हम लोगों ने बहुत समझाया है, ये मांग ही नहीं रहे हैं, ये चोरी भी करते हैं, ये मारपीट भी कर रहे हैं लोगों के साथ। तो पुलिस वाले भी जान रहे हैं इनकी रियलिटी से, एक जो एक्चुअल जो संत हमारे हैं, महात्मा है, वो एक अलग है, और ये मांगने चोंगने वाले ये एक अलग होते हैं। तो फिर जब हमने उनकी वीडियोस बनाई और सारी वीडियोस डाली, तो उनके हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे कि भाई वीडियोस डिलीट कर दो। अब उनकी रियलिटी बताता हूँ क्या था, वो घर से आए थे यहाँ पे, बता मतलब घर से वो लोग अपना बता के आए थे कि हम जा रहे हैं नौकरी करने, माघ मेले में अपना काम धंधा करेंगे, और यहाँ वो मांगने का काम कर रहे थे।
अब मांगने का काम कैसे कर रहे हैं, कोई उनको यहाँ पर जगह दे रखा था, दिन का 500 रुपये लेता था। तो उनको दिन का 500 रुपये भी अपना निकालना रहता था सोने के लिए, और अपनी अपनी भी इनकम बनानी रहती थी। तो वो क्या करते थे, दिन भर यही करते थे। अब वो बंदा, जब मैं वीडियो डाल दिया, वो बंदा मुझसे दोबारा मिला और वो भागते हुए आया, बोला भैया भैया वो वीडियो हटा दो, मेरे घर वालों ने, गाँव वालों ने वीडियो देख ली है, बहुत बेइज्जती हो रही है। हम लोगों ने घर पे बता के आया है कि हम माघ मेले में जा रहे हैं, अपना काम धंधा शुरू करेंगे। तो हमने कहा कि तुम काम धंधा शुरू करने के लिए आए तो काम धंधा शुरू करो, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? ट्रू ट्रू। तो फिर उसने बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैं बोला भाई मैं वीडियो हटा दूंगा। और वही वीडियो एक क्रिएटर, उसी का वीडियो जो है हम ही लोग के साथ का वीडियो जैसे हम लोग भगाया था, तो उसी समय का एक क्रिएटर ने क्या किया था, वीडियो बना के डाल दिया था कि मोहम्मद करके कुछ नाम लिख करके डाल दिया था कि मोहम्मद फैजल वैजल जो है माघ मेले में फर्जी बाबा मोहम्मद फैजल भीख मांगते हुए पकड़ा गया। तो शायद उसके गांव वालों ने देखा होगा, वो फैजल नहीं रहा होगा, वो हिंदू ही रहा होगा। तो उसने फिर मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की, फिर मैं उस क्रिएटर को बोला, मैं बोला भाई वो वीडियो हटा दो, या उस वीडियो का टाइटल हटा दो, या उस वीडियो का ऑडियो हटा दो, जिससे कि भाई अगर किसी की रिस्पेक्ट खराब हो रही है उसके घर फैमिली में, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखो। तो फिर उस बंदे ने ऐसा किया था। तो बहुत सारे अच्छा भैया, अब बात करते हैं, जो आपने इतनी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बट अब मैं फर्स्ट टॉपिक वापस आऊँगा थोड़ा सा। आपने जब लोगों से पूछा, कुछ कुछ बाबाओं से, कुछ ऐसे भी हुए कि आपने पूछा बट उन्होंने बोल दिया, हाँ तो उन्होंने कुछ बोला आपको? हाँ, क्या? एक बाबा थे, संगम घाट का जो तिकोना था, जहाँ से मतलब गाड़ियाँ बैन बैन बड़ी थी। याद है था भाई आपको, हाँ, तो मैं तो एकदम ठीक है। जो संगम घाट का तिकोना वाला पॉइंट था, जहाँ से गाड़ियाँ पूरी बैन थी, वहाँ पे 2 बाबा मिले थे। मैं उनसे सवाल किया था, वो तुरंत बता रहे थे, बोल रहे थे और जो पूछना है पूछो। उसमें एक बाबा थे, उनको उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन दूसरा वाला तो बोल रहा था कि जो पूछना है वो पूछो। बाद में बताया कि मैं तो यहीं का पंडा हूँ, मेरा वहाँ चंदन लगाने की जो है कुटिया बनी हुई है। उन्होंने कहा यार ये देखो, ये रियलिटी होती है तो बाबा। आपने फिर क्या बोला उनको, कुछ किया? कुछ नहीं किया, गया उनको जो है 100 या 50 रुपये में दिए थे, कि कहीं कहीं मन खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, तो आप दे दो, अच्छी चीज़ें हैं, दिया था। अब एक चीज़ और बताता हूँ, माघ मेले में क्या हुआ था। एक लाइन से वो जो लंगड़े लूले बन के बैठे रहते हैं ना, हाथ होथ में क्या करते हैं, वो उनकी रियलिटी पता है मैंने आपको? देखा था, है ना? अभी आज ही देखा हूँ। हाँ, अब उनकी रियलिटी बताता हूँ क्या करते हैं। वो आटा गीला करते हैं, और आटा गीला कैसे करते हैं, तेल से सानते हैं। पानी से डालेंगे तो सूख जाएगा आटा, तो उसको तेल से सानेंगे आटा को। तेल से सानने के बाद अपने उंगली में लगा लिया, या यहाँ घुटने में लगा लिए, या पैर में लगा लिए, और उसके ऊपर फिर पट्टी ऐसे बांध लेते हैं। और उसके ऊपर जो लाल रंग होता है, या सिंदूर उंदूर टाइप का जो रंग होता है, जो हमेशा जो एकदम ब्लड वाला फील देता है कि यार ये खून ही होगा, तो उसको सरसों के तेल में वो लोग, या रिफाइंड में, क्योंकि सरसों तेल तो सूखेगा है नहीं, पानी तो सूख जाता है, तो उसको उसी में घोल करके लगा लेते थे। लगा करके दिन भर ऐसे बैठे रहते थे, हाथ टेढ़ा करके। तो एक दिन मैं एक औरत, आपने एक का पर्दाफाश भी किया था, कपड़े वपड़े कितने निकलवाए थे भाई हाँ उसके, तो हाँ, उसका भी बताता हूँ, इसकी तो सुनो। तो मैं एक औरत को देखा, वो ऐसे हाथ जो है, हाँ यहाँ पे उसने लगाया हुआ था, ऐसे हाथ एकदम एकदम फोल्ड करके रखी हुई थी। हमारा तो पूरा फोल्ड भी नहीं होगा, एकदम फोल्ड करके रखी हुई थी, पट्टी वट्टी बांध के। फिर थोड़ी देर में उठी और पट्टी वट्टी खोल ली, और बगल में जिसका टेंट बना हुआ था उसके अंदर घुस गई। हमने कहा अरे यार ये तो गजब की चीज है। और बात पता है क्या है, लोग आपका चेहरा देख के खौफ खा गए हैं। एक समय तो ऐसा आ गया था। हाँ। तो नहीं नहीं, पहले वो आगे जाएंगे, पहले यही हाँ, करो स्टार्टिंग। तो हाँ, ये तो था कि अगर मैं पहुंच जाता था ना, हाँ। तो जगह खाली, बाबा वाबा गायब, ये जो फर्जी भीख मांगने वाले रहते थे उठ के चल देते थे भाई। मैं सोचता था कि ये मेरी वीडियो सिर्फ यही देख रहे हैं क्या? और हाँ, पब्लिक भी पहचान लेती थी, कहीं वीडियो बनाने लगा, अरे भैया वो आप ही तो हो, बाबाओं की वीडियो बनाते हो ना। बाबा का पोल खोल दिया। हाँ, तो जब मैं उस औरत को देखा कि यार ये तो टोटली फर्जी कर रही है, मतलब देखो मुझे सबसे बुरा ये लगा कि देखो हम और आप नहीं देंगे ऐसी ऐसे लोगों को पैसा। जो दादा लोग आते हैं, नाना लोग आ रहे हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं कि यार आस्था के नाम पे आ रहे हैं, वो सोचते हैं कि चलो बैठे हैं, 2 रुपए 4 रुपए, एक मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल दाल दे दें। अब उनको ये नहीं पता है कि ये काम करने लायक हैं, लेकिन ये आपको धोखा दे रहे हैं। तो अगर आप धोखा दे रहे हो तो आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। पता है, अगर आपने बोला कि आप नहीं देते, मैं अपने आप बताऊं, मैं एक ऐसा लड़का हूँ, अगर मैं देख, मुझे पता है वो चीज खराब है, और निकल जाएगा। देखो वो इमोशनल हो जाता है। इमोशनल हाँ। चीजें होती है, करे यार दे दो दे दो। तो आदमी ये नहीं सोचता कि हमारे साथ घात कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। हाँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीजें होती, जब मैं वो चीज देखा यार, हम कहा यार ये तो बहुत गलत कर रहे हैं हम लोग के साथ। उसके बाद मैं उसको देखा, और उस दिन कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन आया और पकड़ लिया एक, उनका चलो दिखाओ।
चोट लगी है तुम्हें, दिखाओ, खोलो इसको, पट्टी खोलो, पट्टी खोलो। वीडियो बनाना शुरू किया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, हाँ एक साथ पूरा पूरा उनका ग्रुप 20-25 लोग की लाइन लगी हुई थी, सब गायब हो गए। हाँ उसके बाद से फिर वो लोग भी सतर्क हो गए कि भाई अब हम पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। फिर हमने एक को पकड़ करके पुलिस को भी हैंड ओवर किया था, वो गाली वाली दे रही थी, औरत थी, हम्म। तो हमने पुलिस को हैंड ओवर किया। पुलिस वाले बोले कि यार हम क्या कर सकते हैं, अब अच्छा भी नहीं लगता है। क्या कर सकते हैं मतलब? मतलब वो बोलते हैं कि भाई हमें अच्छा भी नहीं लगता है इनके साथ अगर हम कुछ करें तो, इनको कहीं लेके जाएं बंद बुंद करें तो, और ये लोग समझते भी नहीं है चीज़ों को, क्योंकि पुलिस वाले भी बहुत वार्निंग देते हैं, समझ अनाउंस नहीं होता रहता कि आप सड़क के किनारे मत बैठिए, दुकानें मत लगाइए, लेकिन वो बैठ जाते हैं, क्या करोगे आप। हम्म। तो बहुत सारी चीज़ें हुई माघ मेले में, कहते हैं ना कि कोई लूट रहा है तो कोई लुटा रहा है। हाँ, पर एक बात है, इस माघ मेले में सबसे फेमस क्रिएटर जो बन गए थे वो आप ही थे। ठीक है, अब झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ नहीं, सही हाँ, बात है, ठीक है। देखो मान के सच है। ऑडियंस ने दिया था प्यार कि भाई हाँ, मैंने रियलिटी दिखाई तो थी। अब और भी कुछ मैंने भी बोला था, हाँ। लाइक और भी कुछ ऐसा डार्क रियलिटी जो आप बताना चाहोगे माघ मेले में जो हुई है? हाँ, डार्क रियलिटी मैं बताता हूँ। देखो, एक नागा साधु के पास हम लोग गए थे, शास्त्री पुल के नीचे उनका एक तरफ से जो है लगा हुआ था टेंट वेंट। तो वो जैसे बिना कपड़े के बैठे रहते हैं ना, तो वो बैठे हुए थे अपनी कुटिया में, 2 लोग थे। मैं गया, वो शंकर जी की आरती कर रहे थे, अद्भुत आरती भाई, वो मतलब मैं पहली बार उनकी आरती देख करके मेरे रोंफ खड़े हो गए थे, भाई ये होती है आस्था। और पूरा उनका सफ़ेद सफ़ेद पूरा बदन जो है, जो लगाते हैं भभूत वभूत, वो पूरा उससे ढका हुआ था। तो जब आरती कर ली उसके बाद वो प्रसाद दिए, प्रसाद में लाई थी उनके पास और कुछ नहीं था। तो हमें लाई दिए, मैं था और एक हमारा दोस्त था, बचपन का दोस्त था, हम लोग ऐसे घूमने गए थे। तो हमने वो लाई खाई और फिर वो बाबा बोले कि कहाँ से आए हो बेटा, बैठ जाओ अंदर, बैठ जाओ, बाहर ठंडी लग रही है। अंदर उनकी आग जल रही थी, जो हवन कुंड टाइप का बनाए रहते हैं। मैं गया और ऐसे सवाल करना शुरू किया बाबा से कि बाबा बहुत सारे फर्जी भी हैं, लूटते हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको परेशान करते हैं। तो उसने बोला बेटा ये जो है लोगों का जन सैलाब वाला मेला है, यहाँ कोई लूटता है तो कोई लुटाता है, कोई बन के जाता है तो कोई बिगड़ के जाता है, कोई छूट जाता बहुत है, ट्रू लाइन बोली है उनने। कोई छूट जाता है तो कोई मिल के जाता है। हमने कहा सही बात है। तो मैं उससे पूछा, उन बाबा से पूछा, हम क्या महाराज जी ये बताइए कि अगर हमें पता करना हो कि कोई एक्चुअल सही में बाबा है, कोई संत है, तो कैसे पता चलेगा। तो उसने बताया कि अगर कोई संत है, कोई बाबा है, तो 100% किसी न किसी मठ से जुड़ा होगा, किसी न किसी संगठन से जुड़ा होगा। और हर एक मठ और संगठन जो है हर एक बाबा साधु संत को एक सर्टिफिकेट दे के रखती है। सर्टिफिकेट हाँ बाबा? हाँ, दे के रखती है वो, नया हर नाम हर है। एक बाबा को, हर रियलिटी बता रहा हूँ। अब जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, ऑथेंटिसिटी होती है कि ये एक्चुअल में बाबा बाबा ही होंगे, उनकी कहानी बता रहा हूँ। तो उसने मुझे 2 कागज़ दिखाए, एक में पूरा लिखा हुआ था कि आप श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाते हो, आपको कोई भी समस्या होती है तो आप पुलिस प्रशासन के किसी भी अफ़सर से लेकर के जो निचले स्तर तक के कर्मचारी होते हैं, किसी से भी तुम मदद माँग सकते हो और कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन उनको, मतलब भारत सरकार उनको इतनी एश्योरिटी देती है, जो एक्चुअल में साधु संत हैं, हमारे जो है तपस्वी लोग हैं, उनको। ये मैंने पहली बार सुना। अब देखना वीडियो पड़ी हुई है। ये मैंने सच्चे पहली बार सुना कि उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अरे रियल पता ही नहीं किसी को रियलिटी। अब वो जो बाबा मुझे सर्टिफिकेट दिखाया वो बनारस का था, कि देखो इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी फोटो लगी हुई है, ये पूरी डिटेल है, मैं यहाँ यहाँ रहता हूँ। उसने बताया कि भाई महाकुंभ खत्म होगा, इसके बाद हम जाएंगे हरिद्वार, हरिद्वार के बाद हम चले जाएंगे बद्रीनाथ। तो बोले कि जब तक बद्रीनाथ खुला रहता है हम बद्रीनाथ में रहते हैं, फिर बद्रीनाथ जब बंद हो जाता है तो फिर हम हरिद्वार आ जाते हैं। फिर हम इंतजार रहता है माघ मेले का, माघ मेले में आएंगे। और फिर जहाँ जहाँ ये माघ माघ मेला लगता है हम सभी जगह जाते हैं, चारों जगह जाते हैं। ये है। उनके पास एक और सर्टिफिकेट था, उसमें उनके सारी व्हीकल्स की डिटेल थी, उनके पास जो जो हथियार हैं, जो उनको उनके पास होते हैं ना, भाला वाला टाइप का, त्रिशूल टाइप का, सारी चीज़ें। कि उन्होंने बोला कि सरकार हमें श्योरिटी दे के रखती है कि अगर हमें कहीं भी समस्या होती है तो हम डायरेक्ट किसी भी डीएसपी तक को हम कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। इट्स ग्रेट, लाइक हमारे भारत से बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ, तो ये बाबा एक तरफ हैं, और जो जिन बाबा को हम पकड़ रहे थे वो एक तरफ हैं। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। अब वो बाबा वहीं पर चाय बनाए, हमें चाय दिए। हाँ। जब हम चलने लगे उनका पैर छुए, कुछ भी नहीं माँगा उन्होंने, कुछ भी नहीं माँगा। तो हम सोच रहे थे कि कुछ माँगे हमसे, कुछ नहीं माँगा। हम 4 कदम आगे गए, उसके बाद फिर हम वापस आए। उनके महाराज जी बाहर ठंडी लग रही है, थोड़ा बैठ जाएँ यहीं? बैठे, उनसे हम आधे 1 घंटे तक बात किए। बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई उन्होंने, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। उसके बाद हम पूछे महाराज जी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है?
तो उन्होंने बोला कि बेटा हमें ज़रूरत तो किसी चीज़ की नहीं है, जो कोई हमें जो कुछ भी दे जाता है, हमारा काम उसी में हो जाता है। तो हम कहे महाराज जी आपने हमें चाय पिलाया है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे कर्ज़दार हो, क्योंकि आप ही हमारे सनातन की जो है एक रीढ़ की हड्डी हो। आप ही हमारे ट्रू सनातन बात, बहुत अच्छी बात आप ही हमारे सनातन धर्म को बचा के रखे। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें पैसा नहीं चाहिए बेटा, रात के खाने के लिए अगर कुछ देना चाहो तो दे दो। तो बगल में ही एक दुकान थी, वहाँ से हम गए, 2 लीटर दूध ले आए, आधा किलो चीनी ले आए, लगभग 1 पाव चाय पत्ती लेके आए और एक चाय वाली जो कप होती है वो कप लेके आए, दिए। बहुत खुश हुए बाबा, आशीर्वाद दिए। उसके बाद फिर वो और भी चीज़ें, वो जो उनकी जो कुटिया होती है, कुटिया के अंदर जहाँ वो लोग सोते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई कि देखो हम लोग ऐसे-ऐसे रहते हैं। तो उनके साथ भी बहुत लोग होंगे। सबका अलग-अलग ग्रुप होता है। ओके। हाँ, जैसे उनके साथ सिर्फ़ 2 लोग ही थे। एक और बाबा से मिले थे, उनके पास 5-6 लोग थे, वो भी हाथ खड़ा करके मतलब तपस्या कर रहे थे। तो अच्छा उन्हीं की वीडियो एक दो नहीं उनकी नहीं, एक मतलब 2-3 बाबा आए थे जिन्होंने हाथ खड़ा करके अपना तपस्या शुरू किया हुआ था। तो दोनों तीनों लोगों की वीडियो वायरल हुई थी। तो एक बाबा से हम मिले थे, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं बेटा, वो बहुत परेशान करते हैं, उल्टा-सीधा सवाल करते हैं, बाबा आपने कभी किसी से प्यार किया है? हमारी उम्र है, हम ये सब बताने वाले लोगों में से हैं। और हम जिस परिस्थिति से निकल करके, हम जिस चीज़ को फ़ॉलो करके मैं चल सही रहे बताऊँ हैं। भैया, आपने जो काम किया था, अब मैं ट्रू लाइन बोल रहा हूँ, आप समझना, आपने जो काम किया था सही किया था। बट जो अभी आपने एक और लाइन बोली, जो आप शादी किए हो, बेटा मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बेटा तुम उनका 1 साल जो करते हैं ना, वो हाँ, 1-2 साल भी तुम कर लो ना, झेल लो तो पता चल तुम जाएगा। रो दोगे, तुम हाँ। बोलोगे भाई आज का तो एक बात नहीं करूंगा उनसे, हाँ। एक बात नहीं करूंगा, कोई ऐसे सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। अब हम जाते हैं तो 3-3 4-4 लेयर के कपड़े पहन के जा रहे हैं उनके पास। अब वो हमारे सामने जो है बिना कपड़े के बैठी हुई हैं, तो उनकी हिम्मत देखो, हमारी हिम्मत देखो, हम कुछ नहीं हैं। उनके पास परमात्मा का ज्ञान है, हम तो बस 4 दीवारी के अंदर घूम रहे हैं, 4 लोगों से मिल रहे हैं, उसी में खुश हैं। ट्रू। तो भाई वो हम जितना भी फ्यूचर में चले जाएं, हुँ, बट जो चीज में लोग बोलते हैं, हम बहुत लोग इस सब टॉपिक को नहीं मानते, मत मानो भाई, हम मानो मत ये अलग टॉपिक है, नहीं होता वो अलग टॉपिक है। देखो मानो मत, आप मत मानो, आपकी मर्जी, और देखो क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ सब कुछ है भाई, आप मत मानो, बट आप ये नहीं बोल सकते कि वो चीज है ही नहीं, वो चीज है। हाँ। हाँ, आप मान ही नहीं सकते वो चीज नहीं है। फ्रॉम दिस आई थिंक ये टॉपिक अब मैं एंड करूंगा। और भी कोई ऐसी चीज थी जो मुझे लग रहा है, आपको लग रहा है, जो इस पॉडकास्ट में नहीं बात करूँ? एक बाबा से मैं मिला था, पूरा वो नागा साधुओं का पूरा ग्रुप था। तो मैं उनसे पूछा क्योंकि महाराज जी आप लोग हमेशा गायब रहते हो, माघ मेले के समय आ जाते हो, दिखाई देते हो, तो आप लोग कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बताया कि बेटा जब माघ मेला आता है तो कहते हैं ना कि हमारा समय है। तो जब माघ मेला का हमें साल भर इंतजार रहता है, जब माघ मेला आता है तो हम लोग कहीं भी रहते हैं, किसी भी भेष में रहते हैं, हम आ जाते हैं अपने किसी भेष में, मतलब हम कहीं भी हैं, किसी को पता नहीं है। हम अगर सड़क पे जा रहे हैं, हमने कपड़े ओढ़ रखे हैं, बिना कपड़े के हम जा रहे हैं। मोस्टली उन्होंने बोला कि हम लोग ज़्यादातर फिर पहाड़ों पे चले जाते हैं, जैसे केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, या ऐसी जगह चले गए जहाँ हम तप कर रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, तो भैया हम्म, और वो किस्सा क्या? हाँ, मैं बताता हूँ सॉरी सॉरी, मैं बीच में टोक दिया। हाँ, तो उनकी बाबाओं की एक मैं रियलिटी बताता हूँ, शायद आपको भी नहीं पता होगी, अगर पता होगी तो जो भी बातें पता होगी आप बताना। आपने इतनी एल्टी छोड़ दी है ना, मैं माइंड में ये सोच रहा अभी हूँ। सुनो, हाँ एक बार एक मुस्लिम तानाशाह था। अभी आपको पता ही होगा भाई, मुस्लिमों ने बहुत शासन किया हम लोग के ऊपर, हिंदुओं को बहुत प्रताड़ित किया है। तो एक बार वो मुस्लिम जो है मथुरा पर अटैक करता है कि मथुरा को ख़त्म कर देना है, कृष्ण जन्मभूमि को ख़त्म कर देना है, और वहाँ पे हमें अपनी जो है मस्जिद बनानी है। तो उस जगह को, मथुरा को बचाने के लिए सिर्फ नागा साधु जो है वहाँ पे खड़े हुए थे, और मुस्लिम की एक-एक जो है सेना को, एक-एक सेनाओं को मार के भगा दिए थे। और अगर आज मथुरा बची हुई है तो वो नागा साधुओं की वजह से बची हुई है। तो उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो कहीं भी लड़ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में लड़ सकते हैं। उनको ये डर नहीं रहता कि हम मारे जाएँगे, हमें चोट लग जाएगी, हमें खून बहेगा, हमारा हमारा शरीर छीली हो जाएगा। वो जब नागा साधु बनते हैं तो वो अपने आप को, अपना पिंडदान पहले ही दे चुके रहते हैं। वो अपने आप को संसार की मोह माया से दूर कर लेते हैं। तो हमें ये बात पता चली थी, आप इसको रिसर्च करना, कि जब मथुरा पर अटैक हुआ था तो नागा साधुओं ने कैसे मथुरा को बचाया था। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थैंक यू सो मच भैया। सो भैया आई एम वेरी हैप्पी कि भैया आज इस पॉडकास्ट से लोग देखें और उनको ये पता चले कि अनून, मतलब अनून भैया ने जो किया था
उसकी डार्क रियलिटी बताई थी उस चीज़ों की। और मेरा यही मतलब था इस पॉडकास्ट का कि भैया ने जो किया था वो उनने क्या, लोग गलत लग रहा है अब भाई बोलेंगे लोग, बट उसकी पॉजिटिव साइन भी देखा, उसका नेगेटिव साइन भी देखा। आई होप भाई इससे लोगों को पहचान गए हो। तो अब थोड़ा इसके एक्सटेंड आगे बढ़ते हैं। एंड भैया अब फेब में आपकी शादी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। एंड मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट्स देखे थे मैंने आपके, तो मेरा एक कमेंट मैंने हाईलाइट किया था, आई थिंक होगा कि नहीं, मैं आपको पूछता हूँ, क्या भैया आपने जो शादी इसलिए की है क्योंकि अगर माघ मेले के आपका बीच खत्म हो गई थी तो मुझे एंगेजमेंट चाहिए थी इसलिए? अरे नहीं यार, देखो सोशल मीडिया की एंगेजमेंट ऐसी होती है कि आपकी एक वीडियो गई, हिट गई, आपके पास एंगेजमेंट है। देखो मेरा क्या है कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक जो है सामाजिक स्तर से हम लोग चलते हैं। हमारे पिताजी लोग समाज को बहुत तवज्जो देते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हमारे पिताजी, सीआरपीएफ में हैं, और जब भी छुट्टी आते हैं उनको 2.5 महीने की छुट्टी साल भर में मिलती है, तो हमारे साथ हार्डली 10 दिन का वक्त बिताते हैं। बाकी समाज में घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई भी लड़का 24-25 साल का हो गया और एक स्टेबल हो गया कि आप इतने, आप कितने साल के हो? मैं 25 साल का हूँ। ये बताओ, आप यहाँ बोल लो, आपको बोलना नहीं चाहिए जब कमेंट्स आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं तो नहीं बोलना। देता, मैं आप कमेंट देखोगे मैं कभी किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया। हाँ वही बात है ना, मैं नहीं देता हूँ। कभी कभी देना पड़ता है यार, ये गलत बात है। नहीं, कभी कभी देखो मुझे पूछना पड़ता है फिर। कभी कभी सोचता हूँ कि यार रिप्लाई दे दूं, हाँ। फिर सोचता हूँ कि अरे यार इतना टाइम कहाँ है इतना। अच्छा मैं थोड़ा यार मैं भूल गया था क्वेश्चन। अच्छा जब माघ मेला ये खत्म हुआ, अब कुछ नेगेटिव कमेंट बताओ जो आपके पास आए, कुछ याद हो, देखे तो होंगे। नेगेटिव कमेंट्स ऐसे थे कि आ, आ, इनके पास कोई काम नहीं है वेला तो है। बाबाओं को पकड़ रहे हैं। हर जगह जो है इनको बाबाओं में सिर्फ मुस्लिम नजर आते हैं। यही सारे कमेंट्स ज्यादातर आ रहे थे, और ये सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पता है जब मुस्लिम वाला आपने एक लाइन बोली ना, सच बताओ दिल से, पहलगाम वाला जो अटैक हुआ था, सुनो तो जो उसमें सीन हुआ था ना, मुझे 2 मिनट के लगा यार भैया जो पूछ रहे हैं एकदम वो वाला सीन नहीं लगा मेरे को। हाँ तो अच्छी फिर बात जब है। आपने समझाया तो आई वाज लाइक नहीं, तो हर एक के दो पहलू होते हैं। मैं सोचो गलत होगा, पर जो आप कर रहे हो वो भी सही है। और अब पॉजिटिव बताओ। अब पॉजिटिव मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, इनका कोई भरोसा नहीं, कौन सा आतंकवादी बाबा के भेष में बैठा हुआ है, कौन सा मुस्लिम आतंकवादी बाबा के भेष में बैठा हुआ है, किसी कोई भरोसा नहीं है। तो अच्छा कर रहे हो, पकड़ रहे हो, ये सबक सीख रहे हैं, भाग रहे हैं यहाँ से। बहुत सारे लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब माघ मेले का अंतिम समय होता है, तो न कि बराबर बाबा मिलना शुरू हो गए थे माघ मेले में। क्योंकि उनकी वीडियोस वायरल हो गई थी और लोग उनको देख रहे थे। अच्छा जैसे जब माघ मेला खत्म हुआ तो आपको कुछ वो रिवॉर्ड मिला है सब चीजों का? नहीं यार, इन सब चीजों का नहीं है, ऐसा लाइक कुछ भी नहीं। लाइक जैसे आप ये सब अच्छा काम किए तो उस टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, लोग जो है तारीफ कर रहे थे कि अच्छा कर रहे हो, ऐसा वैसा बड़े बड़े लोगों ने भी किया। लेकिन इन बड़े लोगों में कौन? बड़े लोगों में मतलब अगर जो भी रेपुटेड लोग हैं, अगर कोई, मैं नेताओं की बात करूँ, नाम नहीं लूंगा, तो ऐसे नेता हैं जैसे हर्ष भैया से मिला तो उन्होंने भी बोला कि अच्छा काम किए हो। कुछ बाबाओं से मिला, अपने जो आपको देखते देखते कुछ क्रिएटर्स ने इस पे स्टेप इन किया था, मैंने देखा था। एंड अच्छी बात भी है। देखो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, हाँ सीखो करो, बट अब ऐसा नहीं कि भाई अच्छा काम करो तुम उसका अच्छा काम ही को और उसका नेगेटिव फॉर्म भी लेके चल रहा। तो वो गलत है। जैसे एक क्रिएटर ने किया था, बाबाओं को हमने पकड़ा था, तो उसमें जो है उसने बोल दिया था कि मोहम्मद फैजल करके, बता चुका है। हाँ। तो उसने व्यूज के लिए तो कर दिया था। अब उसकी जिस जो बंदा पकड़ा गया था उसका बहुत डिसरिस्पेक्ट, हाँ उसकी रिस्पेक्ट हुई समाज में, उसकी जो है पोल खुली। तो क्या पता है भैया, अब लोगों को बोलेगा भाई क्या बोल रहे हो, बट मैं सही बताऊं, ये लोग भी करते हैं ना, करते हैं पेट पालने के लिए। हाँ अब आप बोलोगे भाई पेट क्या, इतने पैसे, इतने श्रद्धालु, मानता हूँ भैया, बट अगर आपने बोला भी कि एक दिन रहने का 500 मांग रहा है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? अब मैं बताता हूँ कि आपको वहां जाके क्यों रहना है। रैन बसेरा बना हुआ, 20 रुपए लेते थे वो ना, आप वहां रह रहे हो ना, तो उनका कुछ ना कुछ तो वहाँ फायदा है कि वहां रह रहे हैं, तभी तो बहुत सारी चीजें। मैं एक बात बोलूं, माघ मेला खत्म हुआ, आपने इतना खतरनाक काम किया है, पता नहीं अगले साल माघ मेले कितने आए आपका चेहरा देख के ना भाग जाए, है ना। और मुझे बहुत कम लगता है, बहुत कम आएंगे। मैं आपकी ऑडियंस को एक बात बोलना चाहूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप किसी भी धार्मिक प्लेस पे जाते हो, किसी भी धर्म के लोग हो, आप अपने धार्मिक प्लेस पे जा रहे हो, तो जो वहाँ के मेन लोग हैं, जो ऑथेंटिक लोग हैं,
उनसे मिलो, अपने धर्म के बारे में जानो। आपको ऐसी बातें पता चलेंगी, आपको कोई किताब, कोई इंटरनेट नहीं बता पाएगा। ओके। मैं माघ मेले में जब मैं जाता था ना, मैं रात को जब भी जाता था 7-8 बजे के बाद जाता था, तो जो संत लोग मिलते थे मैं उनसे पूछता था, चीज़ों के बारे में जानता था। बहुत अच्छी-अच्छी बातें पता चलती थी, वो बताते थे और प्यार से बताते थे। ऐसा अच्छा, कोई ये सब काम कर रहे थे, कोई बड़े आदमी, लाइक कोई बड़े एक्टर किसी का फॉलो रिक्वेस्ट है आपके पास? अभी इतना नहीं याद है यार। अच्छा, नहीं आया। ओके। और कुछ आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है, है ना, कोई इतना दिक्कत नहीं है। बट अब मैं और कुछ पूछ, अगर अभी इतनी आईडी इतनी जैसे बैन हो रही है, हुँ। तो उस पर आप क्या बोलोगे? क्योंकि देखो, आईडी बैन होने का मेन 2 रीज़न है। एक तो ये है कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो, आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। हुँ। अब बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मैं कहीं घूमने गया, मुझसे मेरा कंटेंट ले लिए और वो भी डाल रहे हैं, फिर वो कंटेंट किसी और को भी दे दिए। मतलब है मेरा कंटेंट और वो कंटेंट 7-8 पेजों पे पड़ रहा है। तो भाई इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो भी सामने से जज कर रहे हैं कि भाई एक बार अगर वो कंटेंट कहीं पड़ गया है, तो ओनरशिप उस चीज़ की चली गई है उसके पास, तो आप रीपोस्ट कर रहे हो, मतलब री-एडिट करके डाल रहे हो, तो इंस्टाग्राम कुछ ना कुछ तो करेगा ही उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी के बियॉन्ड मत जाओ ना, उनके हिसाब से काम करो, आपका कुछ नहीं होगा। पॉलिसीज, ओके, बट मैंने कुछ अभी चैनल्स देखे, उसमें कोई पॉलिसी ब्रेक नहीं हुई है। हुँ। बट जो वो आपने बोला, आई थिंक वो मेरा इसमें नहीं बैठ रहा है, हाँ, मैं क्योंकि बताता हूँ। देखो, अब इंसान ऐसा तो ना, क्योंकि ये बताओ, एक आरती चल रही है, हुँ, उसमें 100 क्रिएटर्स हैं, हुँ, एग्जाम्पल, हाँ, अब रील बनाएंगे, वो हुँ। अपना अपना डालेंगे। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि यार चलो वो उसका उसका एक ही शूट कर लिया नहीं, हो। मैं बताता हूँ, देखो, हाँ। जो हमारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ होते हैं, उनका जो डाटा होता है, वो न्यूमेरिक नंबर में होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। आपकी फ़ोटो मैं 10 फ़ोन से एक ही एंगल से क्लिक करूँ, तो हर एक फ़ोटो की जो डेप्थ होगी, वो अलग-अलग होगी। उनका जो डाटा होगा, क्योंकि हम जो फ़ोटोज़ मोबाइल में देखते हैं, हम जो ट्रांसफ़र करते हैं, वो फ़ोटो हमें सिर्फ़ दिखती है, लेकिन जो मोबाइल से मोबाइल में ट्रांसफ़र होती है, हम कहीं अपलोड करते हैं, वो न्यूमेरिक डाटा में जाता है। ओके। तो जो हमारे डाटा होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं। आप एक प्लेस की एक एंगल से 1 लाख फ़ोटो क्लिक कर दो, हर एक फ़ोटो का न्यूमेरिक डाटा चेंज एक्चुअली होगा। वह सीखने को मिला मुझे, क्योंकि मैं तो ऐसे ही टॉप कर रहा हूँ सीरियसली भाई। मैं यही सोच रहा था, अभी आपने जब बोला और आपने बताया, मैं सीखने को मिला है चीज, थैंक यू यार। क्योंकि मुझे लगा यार भैया जो बोले लाइन समझ नहीं आई और इसलिए। दूसरी चीज़ अभी मैं बताता हूँ, जो बैन होता है, वो कभी-कभी इंस्टाग्राम का ग्लिच होता है। हुँ, और देखो, हर जगह 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। कि हम आपको दबा दिए अच्छा और भैया, इंस्टाग्राम की बात हो रही है, एक गलत है यहाँ पे। हुँ, अगर अगर एग्जांपल मैं आपसे चिढ़ता हूँ, हुँ, मैंने 4-5 लोग और है मेरी टीम में, हुँ, मैंने आपकी रिपोर्ट करवा दी, ठीक है, हुँ, आपका आईडी सस्पेंड हो जाएगा, हुँ, ठीक है, सस्पेंड हो गया। हुँ, और प्लस इंस्टाग्राम ये भी नहीं देता है कि अगर मुझे आपसे चिढ़ है, मैं कोई 100 फॉलोअर आपके में डाल दूँ पैसा डाल के, बट मुझे कुछ नहीं दिक्कत नहीं, पर लॉस आपका होगा। हुँ, इंस्टाग्राम देखा फेक फॉलोअर बढ़ रहे हैं ज़्यादा, हुँ, आईडी सस्पेंड। हाँ, तो ये इंस्टाग्राम कहाँ तक सही सही कर रही है? अगर आदमी कोई 5 साल 10 8 साल मेहनत किया हुआ है इस टॉपिक पे, हुँ, और अगर किसी और ने किसी को किया है ऐसा चीज़, हाँ, और उसको पता भी नहीं है ये सब हुँ। चीज़ें, और इंस्टाग्राम डायरेक्टली हटा दी। अब मैं बताता हूँ, देखो, अगर डायरेक्टली हटा दिए, क्योंकि अगर हम अ, उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम उस पे एक्शन लेगा। उसने सस्पेंड कर दिया, तो आप अपनी आईडी प्रूफ सारी डिटेल दो, हुँ, और अपने पेज को रिव्यू में डलवा दो कि हाँ भाई, हमारे पेज को दोबारा रिव्यू किया जाए और इस वजह से हमारा पेज सस्पेंड हुआ है और ये गलत है। तो वो रिव्यू में जब जाता है ना, तो वो उस चीज़ को डीपली जाकर के चेक करते हैं, क्योंकि जब हम कंप्लेन करते हैं, आप किसी भी आईडी को जो है वो करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या कॉपी, नहीं, लाइक समझाएंगे, हाँ, तो रीचेक। नहीं, अच्छा, आप बोलो कि जैसे रिव्यू करने के बाद हाँ, वो, मतलब जो सॉफ्टवेयर वो मतलब रिव्यू करेगा आपकी देखो, आईडी। मैं बताता हूँ, इंस्टाग्राम लोगों की आईडी को रिजेक्ट कैसे करता है या सस्पेंड कैसे करता है। आपने हमारी आईडी पे 100 कंप्लेन करवा दी, इंस्टाग्राम का एक बोर्ड सिस्टम होता है, उसने कंप्लेन देखा, उसने मेरी आईडी को सस्पेंड कर दिया। वो ये नहीं दिखेगा कि आईडी हमारी किस वजह से सस्पेंड हो रही है, उसमें रियलिटी क्या है, रियलिटी नहीं है, हाँ, उसने देखा कि इतने सारे कंप्लेंट्स आए हुए हैं, उसने हमारा आईडी सस्पेंड कर दिया। फिर हम अपना जो है रीज़न सबमिट करेंगे कि भाई हमारी ये आईडी थी इस नाम से और इस वजह से सस्पेंड हुई है, और सस्पेंड होने के बाद अब लॉगिन नहीं हो रही है, इसका पासवर्ड, उसको सारी डिटेल डालनी पड़ती है, अपना आधार कार्ड डालना पड़ता है और भी जो आईडी प्रूफ वो मांगे हैं, वो सारी चीज़ें, शायद फ़ोटो वोटो भी लगती है उसमें, वो सारी चीज़ें डालो, रिव्यू में जाएँगी और
आ जाता है, ऐसा नहीं है कि आईडी आ गई तो है। जाता है। अब कुछ लोग हैं जिनका तो खत्म ही हो गया परमानेंटली। हाँ। और दुख इस बात का भी नहीं है, दुख है वो प्रयागराज के नंबर 1 क्रिएटर है। नहीं, वो आ जाएगी आईडी, ऐसा नहीं है। अभी जो उनका अपडेट पता मिल रही है, आ जाएगी टर्मिनेट यार, बता रहे हैं कि जो लॉगिन वाला वही ऑप्शन निकल गया उसका। आ जाएगी। देखो क्या होता है कि आपके पास 6 महीने का टाइम होता है। हम्म, जो टॉप क्रिएटर है उनकी एक बार मेन आईडी गायब हुई थी, 6 महीने बाद आई थी। ओके। तो टाइम होता है, थोड़ा-सा टाइम लगता है। टाइम तो हो जाता है अब बट चलो जो, मैं तुमको डार्क रियलिटी बताता हूँ एक और चीज़। अरे बाप रे, आज अब डार्क रियलिटी निकलेगी अब मैं सबकी। सोशल मीडिया के बारे में बताता हूँ। चलो ऐसे, हम 2 लोग क्रिएटर डार्क हैं। रियलिटी ऑफ सोशल हाँ, मीडिया। हम 2 लोग क्रिएटर हैं। हमारे सामने एक बंदा है जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जॉब कर रहा है, मतलब कंपनी की तरफ से वो हायर्ड है। वो हमें और आपको दोनों को जान रहा है। और ये भी जान रहा है कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। उसको पता है कि हम इनको खो देंगे, इनकी आईडी को इधर-उधर करेंगे तो ये तिलमिलाएँगे, और जब तिलमिलाएँगे तो परेशान होंगे कि भाई किसी भी तरीके से हमारी आईडी वापस आ जाए। तो कुछ खर्चा-वर्चा करेंगे। हाँ। तो अगर हमारा, अब वो आपको भी जानता है, मुझे भी जानता है। अब मैं भी जान रहा हूँ कि भाई वो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है। तो अब ये हुआ कि भाई हमारी आईडी चली गई, हमारी भी आईडी चली गई। हम उससे कॉन्टैक्ट करेंगे कि भाई यार आईडी चली गई है, कुछ जुगाड़ लगाओ, कैसे क्या होगा? तो वो बताएगा कि भाई ये दिक्कत आई है, ये दिक्कत आई है, ऐसा है, वैसा है, इतना टाइम लग सकता है। फिर तुम कहोगे अरे यार बहुत लंबा टाइम लग रहा है, कुछ देख लो। फिर वो बोलेगा भाई इतना खर्चा लगेगा। 2 खर्चा आ जाएगी, 100 रियलिटी बता रहा हूँ तुमको, 2 खर्चा तुरंत आ जाएगी आईडी। कितनी भी खराब आईडी हो, कितनी भी अच्छी आईडी हो, अगर गई है तुम खर्चा बस दो, तुरंत आईडी आएगी। वहां जाके बोल दो, सामने बोल दो, हाँ, खर्चा तो खर्चा तुम अगर निकलेगी। किसी की भी आईडी गायब हो रही है, ये खर्च करोगे आईडी वापस आ जाएगी, नहीं खर्च करोगे तो बस बैठ के देखते रहो, बस कहानी खत्म है। ओ भाई कहानी खत्म। तो आह, तो अब हाँ, आपको क्या लगता है कि आप जो भी कर रहे हो, हाँ, 1,07,400 मैंने उस पर देखा है अपने जो डाटा गिवन, हाँ, अब पता नहीं कितना आगे पीछे हुआ है, जो डाटा गिवन उसके टॉपिक बता रहा हूँ। अगर बाय चांस एग्जाम्पल आपकी आईडी सस्पेंड हो गई, खर्चा अभी दे दिया अलग बात है, 6 महीने बाद है, तो एक एग्जाम्पल आप करोगे क्या अगर बाय चांस आपकी आईडी सस्पेंड हो गई तो? तो देखो एक ऑप्शन ये है कि मैं तो खर्चा वर्चा तो नहीं दूंगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर मेरा फेस बना हुआ है, लोग मुझे जान रहे हैं, तो मैं फिर से अपना काम करूंगा, साल 6 महीने भर में हमारी आईडी ग्रो कर जाएगी और मैं पहुंच जाऊंगा जिस लेवल पे मुझे पहुंचना चाहिए। और हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि भाई मैं बड़े मुश्किल से तो हुए हैं, दोबारा करने में बहुत टाइम लगेगा या हो ही नहीं पाएगा, तो खर्चा करना पड़ेगा। अब कभी-कभी क्या होता है कि खर्चा माँगने वाले इतना माँग लेते हैं कि जितना उसकी उससे इनकम नहीं हुई होती है, उससे ज़्यादा खर्चा माँग लेते हैं। तो फिर आदमी कहाँ से देगा? हाँ यही बात है। अरे बड़े-बड़े ब्रांड्स की आईडी गायब होती है, हम्म, तो बड़े-बड़े ब्रांड्स से जब वो उनकी बात होती है, वो इतना डिमांड कर देते हैं, बड़े-बड़े ब्रांड बोलते हैं दूसरा पेज बना लो, काहे कितना देना है? ओके, हाँ ये बात सही है। बहुत सारे बड़े-बड़े ब्रांड्स की आईडी गायब हुई हैं या स्टार्टअप्स की आईडी गायब हुई हैं, तो वो बोलते हैं नया आईडी बना लो, क्यों इतना खर्चा करना है? अब तो यही बात है भाई, बहुत चीजें हैं, सही बताऊं बहुत। अभी अभी तो अभी मैं अभी बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी की आई सस्पेंड हो गई हो, मैं मैसेज खोलूं मुझे कॉल आया भाई हमें आईडी सस्पेंड हो गई, तो होता है ऐसा, बहुत चीजें होती हाँ, हैं। तो अब मुझे लगता है कि लाइक मैंने जो कितने सारे क्वेश्चन सोचे थे मैंने सारे पूछ लिए, और मेन तो भाई मार्ग मिला वाला पूछ रहा था आपसे। तो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम मी यू कैन आस्क मी, देयर इज नथिंग। देखो आप जो भी पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं एक सजेशन दूँगा। आप गेस्ट को लाते हो, अच्छा है, अपना बैकअप क्रिएट करते हो, प्रिपरेशन करते हो, हमें ये सवाल करना है, आप भी उसमें तैयारी करते हो, जैसे एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, आप वैसा करते हो। एक सजेशन दूँगा कि कुछ चीज़ों पर डीपली रिसर्च करो, और उस चीज़ पर आप खुद भी वीडियो बना के डालो। ओके। हाँ, उससे क्या होगा कि आपकी एक अलग फेस वैल्यू बनेगी, हम्म, और जो आपके पास ऑडियंस आएगी, वो ऑडियंस इंकरेजिंग होगी कि भाई आप नॉलेज वाली चीज़ें डाल रहे हो। मैं बताता हूँ, गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट एक बड़े क्रिएटर हैं ना दिल्ली के। यस यस। वो जब कोई भी वीडियो डालते हैं तो टेक्निकल पॉइंट्स उसको बहुत अच्छे से समझाएँगे कि भाई ये चीज़ ऐसे हुआ है। जैसे वो पहले वो थे, क्या बोलते हैं, फ्लाइट उड़ाते थे, तो वो जब फ्लाइट को वो कराते थे, हवा में लेके जाते थे, तो सारी डिटेल बताते थे कि भाई हम जब उड़ाते हैं तो ये बटन दबाते हैं, इसको इतने पे ले जाते हैं, इसमें इतना थ्रस्ट देते हैं। तो वो टेक्निकल चीज़ें जब कोई भी स्टूडेंट या यंग एज का लड़का जब सुनेगा, समझता है, तो उस चीज़ पे रुकता है। अभी आप महीने 2 महीने 3 महीने करो अपने आप, खुद ही आपको दिखेगा कि अरे हाँ यार, पॉडकास्ट के साथ साथ ये बड़ी बढ़िया चीज़ है कि हम
लोगों को एक्सप्लेन भी करें। हाँ, अगर हम उस टाइम पे जैसे गेस्ट को बुलाए, आपने, अब ऐसा तो नहीं कि रेगुलर आप गेस्ट को बुला पाओगे भाई, Yes. आपके पास भी तो उतना टाइम होना चाहिए ना। यस यस तो आप फ्री टाइम में अपनी नॉलेज भी बढ़ाओगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस करोगे, और आपके लिए कंटेंट भी तैयार होगा। एक्चुअली भैया मैं ये बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई, एंड मैं भी सोच रहा था बट इतना नहीं सोचा था, सही बताऊं। नहीं सोचो भी नहीं नहीं, बहुत सही बताया कि अगर आप सामने वाले को नॉलेज दे रहे हो, उसके पहले आपको खुद के अंदर नॉलेज होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, हाँ। तभी आप सामने वाले को समझा पाओगे। बहुत ट्रू बात आपने, बहुत सही बात बोली है। एंड भैया ने अगर बोल दिया है तो मैं इस टॉपिक सोचूंगा, हाँ। एंड इस टॉपिक के जरूर एक वीडियो लाऊंगा। क्योंकि देखो यार, आप इतना खर्चा किए हो, स्टूडियो बनाए हो, बिजली का बिल आ रहा है, रेंट खर्चा कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ और भी उसमें काम करो, उन्हें मजा आएगा। यस आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, उसको प्रॉम्प्ट दो भाई हमें ऐसे ऐसे वीडियो बनाना है, और उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार करो, और हुक लाइन बनाओ अच्छी सी, सब बना अच्छा भाई ऐसा बताओ, मेरे मेरे चैनल पे ना स्क्रिप्ट नहीं रहती है, तो इसका मतलब ही नहीं, मैं दोस्त बोलते हैं स्क्रिप्ट भाई दो चीज की होती है। हाँ। मैं एक स्क्रिप्ट होती है जो सामने दिखाऊं, ठीक है, या मैं लिखूं, वो नहीं, मैं बात करता हूँ जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कॉन्वर्सेशन एक अलग होती है स्क्रिप्ट की। हाँ मैं कुछ क्वेश्चंस बतलाता हूँ, भैया से पूछूंगा जरूर, तो वो जरूर पूछता हूँ आपसे, और जो भी और क्वेश्चंस आप देखते हो वो मैं ऑन दैट पॉइंट ही पूछता हूँ आपसे। तो कोई ऐसा बड़ा इतना डर है नहीं चीज़ों पे। बट भैया आपने जो बताया मैं ज़रूर इस टॉपिक पे जाऊँगा, एंड मैं आपसे फिर से पूछूंगा। अब तो जस्ट पॉडकास्ट के बाद मैं पूछूंगा फ्यूचर का, कि अब आगे क्या सोचा आपने इससे रिलेटेड। मुझे घूमने का बहुत शौक है। ओके, ओह सॉरी गाइस, सॉरी, मुझे माफ कर दे यार, घूमने से आता है। हम लोग जब मिले थे एक बार, हाँ। तो केदारनाथ वाला भूल ही गया यार, शिट सॉरी। एक चीज, हम लोग भाई एक बार गए, मैं एक बार गया, भैया तो हर 2 साल 1 साल में जाते रहते हैं भाई, मोस्टली हर साल जाता और हूँ, वो पिछले भी साल पैदल जाते हैं भाई, मतलब क्रेजी भैया, क्रेजी, लाइक सीरियसली क्रेजी। मतलब मैं सही बताऊं 22 किलोमीटर था, 22 किलोमीटर का रास्ता है। मैं गया, भगवान थैंक यू सो मच, अगली बार एयरप्लेन से ही आऊंगा आपके पास, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं देखो यार, हमारा क्या है कि बहुत सुकून मिलता है वहां जब पहुंचता हूँ, और जब वो पहाड़, जब 2 किलोमीटर दूर मंदिर रह जाता है केदारनाथ का, और थोड़ा थोड़ा मंदिर दिखना शुरू होता है, तो ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत बड़ी चीज हमने अचीव कर ली है, और एक इमोशनल पॉइंट आ जाता है कि अरे महादेव, बहुत दूर तो हो, मिल गए अच्छा हो। आपको पता है, यहाँ पे मैं शेयर करूंगा, सॉरी, केदारनाथ में गया हूँ 2-3 साल पहले गया, तो 23 से पहले गया थे। हाँ, हाँ। तो सीन ये हुआ था भैया कि केदारनाथ जो 2016 में बाढ़ आई थी, अनफॉर्चुनेट 2013 में 2013 में अनफॉर्चुनेट बाढ़ आई थी। तो जो डे था ना, डे, सॉरी भूल गया, बट जिसमें केदारनाथ गया था वो भी हम लोग का श्योर नहीं था, वो ऐसी बातचीत में हो गया था कि टिकट हो गई चलो चला जाए। तो जब केदारनाथ गए, एंड उसके बाद सीन ये हुआ कि पहले तो भाई हम लोग बहुत मोटिवेटेड के साथ कि जाएंगे, हो जाएगा हो जाएगा। 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चल, तो पहले हम लोग सोचे थे, स्टार्टिंग सोचे थे घोड़ा लेंगे, फिर सोचा छोड़ो ठीक है ऐसे चलते हैं, चलते गए जब 15 किलोमीटर बाद जो भैया हालत खुली है। एंड उसमें घोड़ों की भी आप अभी आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत गलत होता है कभी कभी वहाँ पे चीज़ें। तो वहाँ घोड़े मिले, और वहाँ मैं गिर भी गया घोड़ों से। अच्छा। मैं गिर गया था, लाइक वो उस समय जो बीच में आप जाते हो पहले तो हाई हाई पेड़ लेते हैं, पहले उसका घोड़े जो होते हैं वो थक जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं। तो आप पैदल गए थे, घोड़े से गए थे? मैं हुआ क्या था भैया, उस समय सीन ही हो गया था, जो नीचे लोग बोलते हैं या तो आप नीचे से ले लो तो सही रहता है। अब उस समय हम लोग मोटिवेटेड थे कि यार नीचे से क्या लेंगे, ऊपर चलते, पहली बार था वैसा, कोई बोल भी दिया था, कान भर दिया था कि ऊपर से लोग सही रहता है। तो अब हम लोग चलते रहे, चलते 15 किलोमीटर थका, एकदम थक गए सब लोग। तो अब घोड़े वाला था, फिर घोड़े कहने फिर गए ऊपर। अब जब गए ऊपर, पर एक बात है, हम लोग इतना थके हुए थे, और मम्मी एक बात जरूर मुझे याद है मेरे को, कि यार ये भगवान जी को ऊपर कहाँ जाना है, नीचे ही रह लेते यार, इतना ऊपर जाना है उनको। फिर उसके बाद हम लोग जब गए भैया, वो जो फील था, जब मैंने सामने केदारनाथ का मंदिर देखा, ऐसा लगा यार एकदम, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं वो चीज को एक्सप्रेस। और से बताया बेहोशी की हालत से बताऊं, वो सब थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती वहाँ, हम लोग का पूरा लेके गए थे चीजें, बट कहीं ना कहीं वो चीजें थी। एंड उसका मेन चीज ये हुई भैया कि जब मैं अंदर गया, पहले तो हम लोग ऊपर ऊपर गए वहाँ पे, हाँ नहीं पहले हम लोग तो रेस्ट किए भैया, मतलब बहुत थक गए थे। एंड मैं से बताऊँ, मम्मी बताती मेरे को कि जब मुझे रात में सो रहा हूँ, बट मैं रात को चिल्ला रहा हूँ, ऐसा चिल्ला रहा मैं जिंदगी में कभी नहीं चिल्लाया।
मतलब कोई मुझे मार रहा है ऐसे साला सीन समझते हो ना। हाँ। मम्मी उठा और मैं उठ भी नहीं रहा हूँ, हम्म, मैं सुबह उठा, इतनी गहरी नींद चली गई थी। सुबह उठा, जब देखा व्यू देखा सीन, और पता है भाई डेट क्या था, डेट जिस दिन मैं दर्शन करने बैठा, जिस दिन बाढ़ आई थी अच्छा। उसी दिन। और पता है उसका भी पास में मम्मी ने पता है क्या बोला था, जब टीवी पे देखा था 2023 में, जब वो वाली आती थी, हम्म, तो उसमें बोला है क्या है ऊपर, क्यों जाते हैं लोग। उसी दिन आई थिंक ईयर चेंज हो सकता है, डे उसी दिन का था और मंथ भी उसी दिन का था। और मंथ नहीं, मंथ आई थिंक गलत बोला, मंथ नहीं था, डे तो सेम था। हाँ। और जब मैं बस मम्मी को देखा, मम्मी अब बोलो, वो बस कुछ बोल ही नहीं सकती भाई, वो इतना ज्यादा। और पता है मैंने, लोग बोलते हैं ना कहीं साइंस, साइंस ही बोलती है ये क्या है, हाँ। व्हाट इज दिस। आप ऊपर गए होंगे आपको पता है, जो पीछे पत्थर है, पत्थर जो है वो ऐसे नहीं है गाइस, वो ऐसे है। वो भीमशिला है, वो ऐसे मतलब टिल्ड है, ऐसा लगता है कि लाइक ये गिर जाएगा, लेकिन वो पता है सीन क्या है, मैं आज आपको बताता हूँ, क्योंकि भैया तो गए थी बार, भैया को तो पता है, मैं पहली बार गया हूँ। मैं वो लाइक फिजिक्स कहाँ भाई, साइंस कहाँ है भाई, वो भी ऐसा नहीं है टन है, मतलब 100-200 हाथी, बहुत हजारों हाथियों ऐसा भर के तो टन है। हाँ। वो ऐसे है, अरे कौन सी पावर जो उसको ऐसे नहीं करने दे रही है, इनसेन। और पता है एक चीज और, जब मैं निकल रहा था, जहाँ पे बाहर वो है ना नंदी जी, वो एकदम ढका हुआ था, लाइक लोग इतने थे वहाँ क्राउड हाँ। में, उसके से मैं देख नहीं पाया, वो मुझे भी अच्छा, जब ऐसी जगह जाओ और कोई पॉइंट मिस हो जाए ना तो बड़ा यार। बहुत भैया, एक जैसे आपको भी मेले ले जाओ, आपको लगता है चलो बाद में कर लेंगे यार, बट वो जगह एक अलग है। अच्छा, अभी क्या था कि हाँ, अभी हम रिसेंटली गए थे बद्रीनाथ, अच्छा ऐसे दर्शन करने, मतलब हम घूमने गए थे, अचानक ऐसे रास्ते में प्लान बना चले गए। तो मैं अपनी मैडम के साथ गया था, तो हमने, हमारा बहुत पहले प्लान था कि अगर हम बद्रीनाथ जाएंगे तो वहाँ पर एक वसुंधरा वाटरफॉल है। तो मतलब बहुत पहले कहा जाता था कि जब पुराने समय में उस वाटरफॉल का पानी सिर्फ उसी इंसान के ऊपर पड़ता था जो इंसान जो है अच्छा रहता था, मतलब पापियों के ऊपर उस वाटरफॉल का पानी नहीं पड़ता था। मैं अच्छा इंसान हूँ गाइस, नहीं पड़ा होगा तुम्हारे ऊपर मेरा तो। पढ़ा है, हाँ। मेरा सच में पढ़ा है। और मैं क्यों बद्रीनाथ में भी गया था, हाँ। बद्रीनाथ गया था, और सीन ये था कि मैं, अच्छा बद्रीनाथ वो है ना जहाँ पे गर्म पानी है ठंडा पानी, हाँ। यस हुआ गया। मैं जहाँ पे लाई होती है, लाई अंदर किया, तो अब पता है यहाँ गर्म बाहर बगल ठंडा, हाँ। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, पानी ऐसे हुआ, ऐसे आता है नीचे पूरा पानी, मतलब छिट्टे आए, जो ठंडा था। और मैं इनसे ये चीज का नहीं हुआ, सीन ये था बगल में आ रहा है गर्म पानी, हाँ। और यहाँ आ रहा है ठंडा ठंडा पानी। पानी। व्हाट इज दिस भाई, साइंस नहीं काम करती, साइंस, नहीं काम करती है। साइंस में like, मैं आई एम बाय यहाँ हमारा कोई काम नहीं है। हाँ। हाँ भैया आप सॉरी, मैं कंटिन्यू करूँ। तो जब भी, जब मैं बद्रीनाथ गया था तो बड़ा रिग्रेट हुआ यार कि मैं वसुंधरा वाटरफॉल हर बार वहाँ पहुँचने के बाद नहीं जा पाया। तो अभी रिसेंटली हमारा प्लान बन रहा था, तो हम लोग बोले यार कि अगर, मतलब वहीं पर बद्रीनाथ के रास्ते में एक जगह पड़ता है गोविंद घाट करके, वहाँ पे है वैली ऑफ फ्लावर, वो हेरिटेज साइट है, बहुत प्यारी जगह है। तो अभी हमारा प्लान बन रहा था वहाँ जाने का, तो हमने सोचा कि यार इस बार जाएंगे तो वसुंधरा वाटरफॉल जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लान बनाए रहो, अरे यार ये चीज़ मिस हो गया, बड़ा रिग्रेट होता है। वैसे हम केदारनाथ भी जब जाते हैं तो हर बार मैं सोचता हूँ कि यार ऊपर वो जो लेक है, संतोपंथ करके जो लेक है, हम सोचते हैं यार वहाँ जाएं, लेकिन हर बार मिस हो जाता है। मतलब वो भैया कुछ अलग ही फील होता है, हाँ। लाइक इट्स वाज अ डिफरेंट फील की भाई, मैं भी गया था, मैं गया था केदारनाथ बद्रीनाथ, एंड वो जो दो और धाम है वो नहीं जा पाया हूँ मैं। एंड मैं सोचा था बट वो तो कड़ी चढ़ाई दूसरी वाली, केदारनाथ वाली कौन है ना, क्या अब बोलते मैं हैं। बताता हूँ, देखो जो अपने उत्तराखंड में जो धाम है वो 4 हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री या यमुनोत्री से बहुत कठिन चढ़ाई है। यमुनोत्री है, क्योंकि यमुनोत्री, हाँ। केदारनाथ में सबसे ज़्यादा चढ़ाई है, बद्रीनाथ में तो कुछ नहीं है, यमुनोत्री में भी कुछ नहीं है, गंगोत्री में कुछ नहीं, यमुनोत्री में जो है चढ़ाई है। हम तो लोग लाइक हम लोग यही सोच के आए थे कि 4 धाम करते हैं, फिर सोचे भाई जब दो पहला धाम हो गया ना, फिर दूसरा हम हो पाएगा नहीं, बट दूसरा धाम इजिली हो गया था, वहां जब जाती है गाड़ी। और जो तीसरा धाम हम लोग सोचे वाला भैया अगली बार आएंगे तब कर लेंगे, कोई सीन नहीं है। बट मेरा एक प्लान है कि भाई मैं थोड़ा इसमें फ्री हो जाए सब चीज़ों से, थोड़ा अभी आगे चल के मम्मी पापा सबको एक गिफ्ट देना है उनको, लाइक हाँ, अगर, बट वहाँ हेलीकॉप्टर ही जाता, हाँ, सिर्फ केदारनाथ जाता है हाँ लोग। उसमें ही जाता। तो अगर, और पता है लोग बोलते हैं कि अगर आपको पता है जिंदगी आपकी अब खत्म होने वाली है, हाँ। या ये एंड है अब आपका, आप तब जाओ। और पता है मुझे दुख कब हुआ, जब मैं नीचे आया था, लोग ना उस समय 2004 साल 2-3 साल पहले बता रहा हूँ,
बच्चे लेके जाते हैं भाई, मतलब आदमी अकेले नहीं चल पा रहा, बच्चे लेके जा रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ, मैं 2021 में केदारनाथ गया था। हाँ। अकेले गया था हाँ। फर्स्ट टाइम। ओके। मतलब ऐसे दोस्तों के साथ प्लान बना, फिर दोस्तों ने प्लान अपना कैंसिल कर दिया। हाँ। अब मैं अपना बजट बना लिया था, कॉलेज का स्टूडेंट था, और हाँ। बड़ा वो एनर्जी रहती है। हाँ। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि आप यंग एज में जहाँ घूमना है घूम लो, बुढ़ापे में पैर की थकान नहीं घूमने देगी हाँ। आपको। यस। तो मैं जब केदारनाथ गया, ट्रैक कर रहा था, आधे रास्ते पहुंचा रहा हूँगा, रामबाड़ा करके एक जगह आती है वहाँ। यस। तो वहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो गई, बहुत तगड़ी स्नोफॉल हुई। तो वो होता है कि 10 मिनट के अंदर पूरा एरिया जो हरा भरा दिख रहा था वो पूरा सफेद सफेद, पूरा एरिया था सफेद सफेद दिखने लगा। ओके। तो यार मैंने कहा यार ये तो गजब हुआ है। हाँ। अभी लगा है कि हाँ भाई भगवान के जगहों पे आ गए हैं। मैं ऐसे बताऊं, मैं जैसे मेरा प्लान था मनाली जाने का, बट मैं कभी बर्फ से तो बर्फ बर्फ नहीं देख पाया। जब केदारनाथ गया ना, मेरी एक फोटो है, अगर मेरे पास अगर हो तो उसमें अपनी फोटो खींचे, पीछे मैं बचपना था, मैं गड्ढा खोद रहा था उस बर्फ पे, और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। उस समय भी पागल हो गया था कि क्या कर रहा हूँ, पर मुझे बस मजा आ रहा था। तो पता है अब जब भैया बहुत अच्छी बात हो गई, अब आई थिंक और कुछ आप बोल लो। हाँ। फिर उसकी कोई डार्क रियलिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं भी गया उससे मुझे पता है। अभी मैं बताता हूँ। हाँ। देखो जब मैं फर्स्ट टाइम केदारनाथ जा रहा था, तो मैंने देखा यार कि बच्चे तो मतलब पेरेंट्स जो जा रहे हैं, जो यंग एज के लोग जा रहे हैं, जो बुढ़ापे वाले जा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं। आजकल की जो यंग एज वाली ग्रुप है, उनकी जैसे जो शादियां हो गई, बच्चे बच्चे होंगे, तो वो अपने बच्चों को लेकर चल देते हैं। अच्छा उनको इस चीज का पता नहीं है कि वहां का मौसम कैसा है, पल भर में बदल जाता है, बारिश हो रही है, धूप हो गई, और स्नोफॉल भी कब हो गई आपको समझ में नहीं आएगा। और बच्चों की जो बॉडी है उस चीज के लिए अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब मैं जा रहा था, रामबाड़ा पहुंचा हुआ था, पल भर में जो है 10 मिनट के अंदर पूरा एरिया स्नोफॉल से सफेद सफेद हो गया, देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। अब वहां पे मैंने देखा कि एक फैमिली थी, अ, अंकल आंटी थे, और उनका छोटा सा बच्चा था, रहा होगा 7-8 साल का रहा होगा। मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ गया था, मैं अपना शॉल और सब लेके गया था, ओढ़ा हुआ था। तो देख रहा हूँ कि वो बच्चा सिर्फ एक जैकेट पहना हुआ है और ठंड से एकदम कांप रहा है। और आप उस अच्छा अभी तो बहुत सारी दुकानें हो गई, तो ऑन द वे आपको शायद कपड़े वपड़े मिल भी जाएं, लेकिन उस समय पर ऑन द वे भी बहुत कम दुकानें थी 2021 में। तो हम उनके पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं कि यार इसको हम क्या उड़ा दें, क्या कर दें, कपड़े नहीं थे। तो फिर मैं अपना शॉल दिया उस बच्चे को, और उसके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि भैया आप फिर क्या करोगे। हम कहा यार मैं यंग एज का लड़का हूँ, इतना मैनेज कर लूँगा, अभी ठुठुर पुठुर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अपना शॉल दिया, उसको उठाया, और फिर वो लोग गए। तो फिर उसने मेरा नंबर लिया था, उनके पेरेंट्स ने नंबर लिया था कि भैया हम आपको वापस कर देंगे। हम कहे अब आप वापस कहाँ से करोगे, आपने लापरवाही कर दी थी आने में, आप अगर आ रहे तो उसके साथ अपने प्रिपरेशन के साथ आओ, और या तो फिर छोटे बच्चों को भी लेके मत आओ ना, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए। अब आप जो है 90 किलो के हो, अपनी वाइफ को भी ले लिए हो, और घोड़े पे बैठ के चल रहे, थोड़ा सा स्ट्रगल करो। आप अभी उस एज में नहीं आए हो। जो लोग यंग एज के हैं, मैं ये एक सब बात बोलूं, अब लोग अब हो सकता है कि गलत भी है, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैंने गलत बोला था उसे कि बच्चों को लेके आ रहे हैं, वो चीज़ गलत थी। बट मुझे अब अच्छा लगता है कि हमारी जो इस टाइप की जनरेशन है, हाँ। वो इस सब में जा रही है, पता है, यही बड़ी बात है। हाँ, पहले यस। देखो अभी क्या है कि लोग अपने धर्म के प्रति अब ज़्यादा झुक रहे हैं। यस। पहले लोग कम थे, और ये होता था ना कि आप एक एज के बाद धाम-वाम करना, भक्ति करना। सही। अब क्या है कि लोग भक्ति भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, पैसा भी छाप रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जो केदारनाथ, बद्रीनाथ में जब लोग जाते हैं, तो जो खच्चर ले लेते हैं, तो ये थोड़ा ऐसा नहीं लगता? वो भैया, वो अभी मैं जब भी आंख बंद करता हूँ केदारनाथ क्या सोचता हूँ, तो वो हमेशा आता है। जब भी मैं सामने जाऊं, बगल में वो पड़ा हुआ है। हाँ। कभी कभी लगता है भगवान तुमने आगे कर लिया वो ठीक है, बट तुम जो लोग आ रहे दर्शन करने, वो तो पहले ही पाप कर चुके हैं कहीं हाँ, ना और कहीं, क्या? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पाप कर चुके हैं। और भाई मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं भी कहीं ना कहीं पाप का हकदार हूंगा। हाँ। मेरी वजह से भी उसको कोई दिक्कत हुई होगी, और अब वो डेथ हो गई उसकी, हो सकता है। अच्छा देखो, महादेव हमारे पशुपतिनाथ हैं। हम्म। मतलब जानवरों से उनको बहुत प्रेम है। हम्म। अब हम उन्हीं जानवरों पर बैठ करके उनका दर्शन ट्रू। करने के लिए जा रहे ट्रू। हैं, ट्रू। तो हमें कैसे उनकी जो है भक्ति का लाभ मिल सकता है? ट्रू भैया, सच में बहुत ट्रू अब बोला। दूसरी चीज ये भी है कि जो घोड़े खच्चर वहां जाते हैं, हम और आप भूख लगी रास्ते में कुछ खरीद के खा लिए, उन घोड़े खच्चरों को पेट भर खाना नहीं दिया जाता है। अब वो रास्ते में तो कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। उनको सिर्फ पेट पालने के लिए, कि उनके शरीर के अंदर बस इतनी ताकत रहे कि उनको थोड़ा सा चना दे दिए या घास फूस दे दी उसी में। और
फिर वहाँ पर ना घोड़े रखने की व्यवस्था है, ना पार्किंग की कोई व्यवस्था है बहुत ज़्यादा स्पेशियस। लोग लेके जाते हैं, पहाड़ इतना टेढ़ा है, उसी पर घोड़ा अपना बांध दिए हैं, उसी पे हरी घास कहीं से ले आए दे दिए, उसी में वो चल रहे हैं। अब पता लगा घोड़े का पैर डिसबैलेंस हुआ और घोड़ा वहाँ से जो है खाई में गिर गया, उसकी मौत हो गई। और पता है आपने ये पैसे छापने वाली बात, वहां में डार्क रियलिटी गाइस, हो सकता है लोग बोले वहाँ की यूनिटी समझो बहुत ज्यादा है। हाँ, मेरे ब्रदर ने वहाँ पे एक तो बोला था कि भैया आप ये क्यों कर रहे हो, उसका बहुत तबीयत खराब है, उसको हाँ। बैठा रहे हो, तुम बताओगे कौन हो तुम, हाँ, क्या कर रहे हो। उस समय हाँ। मेरे को कॉन्टेक्ट का उतना नहीं था, 4 साल पहले की बात है ये। हम्म, तो मतलब कौन हो तुम, क्या कर लोगे, फिर यूनिटी आ गए, झुंड सब आ गए। अब यार 2 लोग के पीछे 5-6 लोग पूरे झुंड, हाँ। 8-10, तो आदमी कौन नहीं कर पाएगा, खुद ही नहीं बोलेगा, खुद नहीं बोलेगा। सोचेगा चलो यहाँ बट से कहीं ना कहीं मुझे उस समय लगता, काश मुझे उससे कॉन्टेंट क्रिएशन को मुझे उसे चस्का लगा होता हाँ, और मैं एक वीडियो बनाता, व्यूज के लिए नहीं, उसके हाँ। ऊपर आवाज उठाने के लिए। मुझे लगता है, और मैं कोई भी दोस्त जाता है मैं बोलता हूँ भाई देखो चुपके से बना, क्योंकि भाई यूनिटी बहुत खतरनाक है। लोग पैसों के लिए ना जान को वो कर रहे हैं। हाँ, हम्म, वहाँ पे जो घोड़े खच्चर लेके जाते हैं, हम्म, तो वो आप देखे होंगे कि अगर आप साइड से चल रहे हो तो घोड़े खच्चर धक्का मारते हुए जा रहे ट्रू हैं। ट्रू। अब हमारा डिसबैलेंस हो, क्योंकि इतनी चौड़ी सड़कें हैं, रास्ता है, अब हमारा डिसबैलेंस हुआ, हम खाई भी चले गए, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो यस। बहुत सारी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं कि प्रशासन को जो है रूल और बनाने चाहिए, रेगुलेशंस अच्छे करने चाहिए कि चीज़ें और बेटर हो सकें। फिर इतना कचरा है वहाँ, इतना प्लास्टिक है, सोचो उस पहाड़ पर इतना प्लास्टिक पड़ा हुआ है कि आप देखोगे कहोगे यार ये जाएगा कहाँ, यहीं तो दबेगा अंततः, और दबेगा पहाड़ बनेगा, वो पहाड़ खिसकेगा। बहुत सारी बस चीज़ें हैं। भैया, आई थिंक मैं आज जो बातें हुई हैं, कुछ लोगों को पसंद आएगी, हाँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। अच्छी बात है। पसंद आए इट्स गुड, इज नहीं है वो आपकी सोच है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ किसी को, हाँ, सबका अलग अलग होता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया था केदारनाथ के बारे में, भैया ने जो काम किया था जिसके जरिए तक फेमस भी हो गए थे अलग से, और जो केदारनाथ में उन्होंने तो बहुत फील किया ही था, तो उस सब की बात अच्छी थी। ये आपको अब बताओ एसजीटी में, लास्ट क्यों पूछे, बट एसजीटी में जब आए तो कैसा लगा? अच्छा लगा यार, मतलब एक ऐसा फील हुआ कि चलो यहाँ पे कुछ अपने मन की बातें बताते हैं, क्योंकि देखो सारी चीज़ें आप हर जगह नहीं बता पाओगे ना। यस। तो एक ऐसी जगह अगर आप कहीं गए हो कि जहाँ पर आप अपने मन की बात बता रहे हो, कुछ ऐसी बात बता रहे हो कि शायद आप लोग को नहीं पता, वो चीज़ें आपके पास जा रही हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें लोगों हैं। को पता है, लोगों को बस ये पता था कि आप पकड़ रहे हो, हुँ, बाबा को पकड़ रहे हो। मेरा ये अब गलत भाई ये अरे यार बाबा को पकड़ रहे हो मतलब उन बाबा को पकड़ रहे हो जो गलत किए थे, हाँ, बट उनको उसके बियॉन्ड द चीजें नहीं पता था कि यार क्यों किया गया ऐसा चीजें, या क्यों मतलब ऐसा चीजें क्यों किया हाँ, गया। तुम उनसे क्यों पहलगाम वाला टाइप का पूछो कि तुम हिंदू हो या तुम हनुमान चालीसा कराओ। हुँ, हाँ मैंने भी कुछ उनसे क्वेश्चन पुट किए थे उससे रिलेटेड, बट मुझे आई थिंक मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे एंड आई गेट द आंसर, एंड आई थिंक आपको भी आंसर मिल गया होगा। और गाइज अगर नहीं भी मिला है और कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी चीज़ें गंदी लगी हो, या कमेंट्स करो, है ना। कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि गलतियाँ कहाँ होती थी और गलतियाँ कहाँ मैं सही कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं, एंड आपको मुझसे कुछ पूछना है? नहीं बढ़िया, अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हो, और क्या। अरे कुछ बस। चीज़ें समय के साथ ऐसे धीरे-धीरे इम्प्रूव करते रहो, हाँ मज़ा आएगा। ओके, यही बड़ी बात है, मतलब मजा आएगा, बस लोगों को मजा आ जाए। हाँ, बट कुछ आज इस पॉडकास्ट से एक चीज है भाई, आपको रियलिटी तो मिलेगी, कुछ डार्क रियलिटी मिलेगी जो कोई नहीं बताएगा, जो इस पॉडकास्ट से आपको पता चला, क्योंकि बंदा एक्सपीरियंस किया है तो उसने बताया है जो जो वहाँ चीजें हुई। तो गाइस आज का पॉडकास्ट यही खत्म करते हैं, एंड चल कर लो सब्सक्राइब, और इंस्टा पेज है फॉलो कर लेना। और हाँ यार मुझे कमेंट्स आए थे पिछले पॉडकास्ट से, तो देखो अगर मैं कोई जो वीडियोस होती है ना जो कॉपीराइट वाली टाइप की होती है, वो जैसे मैं दिखाने के लिए आप लोग को, वो मैं यूट्यूब पे साउंड हटा देता हूँ, ठीक है, बट आपको वो इंस्टा पे मिलेंगी उसके ऑडियो के साथ, तो आप उसको जाके फॉलो कर लेना, और अभी आप यूट्यूब पे देख लो भाई, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ज्यादा। चलो ठीक है, तो तब तक के लिए गाइज मैं विदा लेता हूँ, और भैया आई एम, मन तो नहीं हो रहा है बट टाइम का भी होता है ठीक ना। है, फिर कभी और ऐसे प्लान बनाएंगे किसी टॉपिक को लेकर हाँ के, प्लीज। और डीपली रिसर्च करके बैठा जाएगा। आप हमसे हाँ सवाल करना। नहीं, आज आपने डीपली रिसर्च बोला ना, जैसे मैं वैसे रिसर्च करता हूँ, बट आपने बोला और डीप जाऊंगा अब मैं, हाँ, क्योंकि ये सब चीज में ना मुझे आप मजा आती है। आप जितना डीप जाओगे ना, हाँ उतना आपको मन करेगा कि अरे यार अच्छा ये भी है, हाँ फिर आपकी ऑडियंस देखेगी अच्छा ये भी है। हाँ, तो मेन चीज हम अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, हम यस ऑडियंस के मैं लिए कर रहे ऑडियंस के हैं, लिए कर रहा हूँ ये। उसमें हमारा भी फायदा है, Okay. और हमारी ऑडियंस अच्छा देख मेरी रही ऑडियंस होगी। को क्या कहोगे भाई, सब्सक्राइब नहीं करते भाई, बताओ यार देखो, आदमी जब इतना मेहनत करता है ना, हाँ। और इनिशियल जब आदमी किसी सपने को लेकर चलता है कि यार मुझे ये करना है,
तो हर एक बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए। अब सपोर्ट आपका सिर्फ इसी तरीके से मिल सकता है कि आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट्स करके और पता है मुझे बताओ। ना भी इंस्टा पे कमेंट्स आए थे कि भाई यार आप और अच्छे अच्छे लोगों को लाया करो। भाई लाऊंगा, उसके लिए आपको ही तो कुछ करना होगा ना। हाँ। करना होगा कि नहीं? तो उसके लिए बस कुछ नहीं करना है यार, एक बेल आइकन है उसको ऑन कर दो, सबसे पहले वीडियोस आएंगे आपके पास, सब्सक्राइब कर लो, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने के लिए। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, फिर से बोलूंगा, और आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है, तो तब तक के लिए शुभ रात्रि।